पेड़ पौधे का पूजा करने से कोई लाभ नहीं मिलता है और दुनिया को बनाने वाले का भक्ति करने से हमें सर्व लाभ मिलेगा। हम लोग का पूर्वज से पूजा होते आ रही है, इसलिए हमको हम साक्षात रूप में देख सकते हैं वो चीज़ को, इसीलिए वही हमारे लिए भगवान है। और जिसको देखा ही नहीं जा सकता तो वो भगवान कैसे होगा। कभी पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, और ताते तो चक्की भले पीस खाए संसार। ये बरगला रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं समाज को। हम इनकी बातों पर हम विश्वास नहीं करेंगे। नमस्कार दर्शकों, अगर एक सवाल पूछा जाए कि लोग भगवान की पूजा क्यों करते हैं, तो इसका सीधा सा जवाब होगा कि लोग भगवान की पूजा इसलिए करते हैं ताकि उन्हें सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त हो। और इसी सुख, शांति और समृद्धि प्राप्ति के लिए लोग कई प्रकार के व्रत, तीर्थ, गंगा स्नान आदि क्रियाएं करते हैं। भगवान की पूजा के लिए लोग गुफाओं, पर्वतों, जंगलों और हिमालय में चले जाते हैं। साथ ही पेड़ पौधों, पहाड़ों की पूजा भी भगवान समझकर करते हैं। लेकिन दर्शकों, आप यह जानकर चौंक जाएंगे कि पेड़ पौधों और पहाड़ों की पूजा करना अंधश्रद्धा भक्ति है, जिसको करने से साधक को तनिक भी लाभ नहीं मिलता। पवित्र श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में लिखा है कि जो साधक शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, यानी किसी को देखकर या किसी के कहने से भक्ति साधना करता है, तो उसको न तो कोई सुख प्राप्त होता है, न कोई सिद्धि यानी भक्ति की शक्ति प्राप्त होती है, न उसकी गति होती है। तो दर्शकों, अंधश्रद्धा भक्ति से पर्दा उठाने के लिए होगी एक बड़ी बहस, जिसमें आप जानेंगे कि पेड़ पौधा की पूजा करना शास्त्र अनुकूल है या फिर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण है। इस बड़ी बहस में एक तरफ हिंदू धर्म के वो श्रद्धालु है जो पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, और दूसरी तरफ हैं हिंदू धर्म के वो श्रद्धालु जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, जो पेड़ पौधों की पूजा नहीं करते हैं। तो चलिए बिना समय व्यर्थ गवाए शुरू करते हैं इस बड़ी बहस को। यहाँ पे कुछ डिस्कशन हो रहा है, आइए चलते देखते हैं यहाँ पे आखिर क्या डिस्कशन हो रहा है। नमस्कार मैम, क्या हो रहा है यहाँ पे? जी, यहाँ पर ये इन्होंने बोला कि पेड़ पौधे का पूजा हम करते हैं और हम इनको बता रहे हैं कि नहीं, पेड़ पौधे का पूजा करने से कोई लाभ नहीं मिलता है और दुनिया को बनाने वाले का भक्ति करने से हमें सर्व लाभ मिलेगा। जिन्होंने सृष्टि को बनाया है, जिन्होंने सूरज। मैम आप क्या बताना चाहिए? जी, हम तो ये बताना चाहते हैं जो साक्षात दिखता है उनको भगवान माननी चाहिए, इसलिए प्रकृति, हमारी पहाड़ पर्वत, नदियाँ, ये सब हम लोग साक्षात देख सकते हैं, इसीलिए उसको पूजा करते हैं। जी, तो आपका कहना है कि मतलब पेड़ पौधा का पूजा नहीं करना चाहिए और इनका कहना है कि पेड़ पौधा का पूजा करना चाहिए, यही बात है ना? जी, लेकिन शास्त्रों में प्रमाणित नहीं है कि पेड़ पौधे का पूजा करना चाहिए। गीता शास्त्र को कैसे मानेंगे हम लोग कि पेड़ नहीं पूजा करना चाहिए? ये जो है हमारे पूर्वजों से पूजा होते आ रहा है, पेड़ पौधे का, झरना का, सूर्य का। सर एक मिनट सर, यहाँ पे देखिए एक बहुत ही बड़ा मुद्दा पे चर्चा हो रहा है। यानी एक तरफ ये लोग पेड़ पौधा का पूजा करते हैं और ये लोग पेड़ पौधा का पूजा नहीं करते हैं, और ये लोग बता रहे कि ये पेड़ पौधा का पूजा करना शास्त्र विरुद्ध है। तो आखिर क्या मामला है, ये जानने का प्रयास करेंगे अभी। शास्त्रों का हवाला देकर के भी ये लोग बताएंगे, जिस तरह से ये लोग जिक्र कर रहे थे। तो पूरा निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करेंगे कि क्या वास्तव में पेड़ पौधा का पूजा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम लोग इस खास डिबेट को शुरू करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले ये विचार जानने का प्रयास करेंगे इनका कि आखिर पेड़ पौधा का पूजा करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका और क्या बताना चाहेंगे? प्रिया कुमारी, मेरा नाम प्रिया कुमारी है और हम ये बताना चाहते हैं कि हम लोग जैसे प्रकृति पूजा करते हैं, जैसे ये बता रहे थे कि प्रकृति पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम लोग का पूर्वज से पूजा होते आ रही है, इसलिए हम लोग उसको पूजा करते हैं और बहुत सारे लाभ भी बताते हैं इसमें, और उसको हम साक्षात रूप में देख सकते हैं वो चीज़ को, इसीलिए वही हमारे लिए भगवान है। और जिसको देखा ही नहीं जा सकता तो वो भगवान कैसे होगा, इसीलिए हम लोग प्रकृति को ही पूजा करते हैं जिसको देख सकते हैं। जी, तो इन्होंने बताया कि जिनको ये साक्षात देख सकते हैं उसका ये पूजा करते हैं, यानी प्रकृति का पूजा करते हैं, और जिसको देखे ही नहीं है तो उसका पूजा क्यों करें, क्या बताना चाहेंगे? हम आपको ये बोलना चाहते हैं कि क्योंकि शास्त्रों से प्रमाणित भक्ति करना सही है। जैसे गीता अध्याय 16 का श्लोक नंबर 23-24 में ये बोला गया है, लिखा हुआ है कि हमें शास्त्र को त्याग कर मनमाना आचरण नहीं करना चाहिए। उससे ना हमें सिद्धि होगा, ना रिद्धि, ना गति हमारा प्राप्त होगा। लेकिन ये एक चीज़ है कि शास्त्रों के प्रमाणित भक्ति करने से आपको सर्व सुख लाभ मिलेगा, और पेड़ पौधे का पूजा करने से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। वो तो हमें सिर्फ ऑक्सीजन देते हैं और धूप छाया हमें मिलेगी, जैसे फल हम लोग को खाने के लिए है, वो अच्छा है हमारे सेहत के लिए। जी, एक मिनट, कर रहे हैं ये बरगला रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं समाज को। हम इनकी बातों पर हम विश्वास नहीं करेंगे। हमारे पूर्वज सदियों से ये सर, तो ये शास्त्रों का हवाला दे रहे हैं ना, फिर बरगलाने का बात कैसे करें?
अच्छा, तो नहीं, हमारे पूर्वज जो सदियों से करते आ रहे हैं उसको हम कैसे ऐसे ही छोड़ दें? अभी ये शास्त्र के हवाले दे रहे हैं, पहले से भी तो शास्त्र थे। पहले भी तो शास्त्र पहले से भी तो तब मेरा पूर्वज देखे थे और पंडित लोग बताते थे, उस अनुकूल हम लोग पूजा कर रहे हैं। आज इन लोग बोलते हैं कि नहीं, आज पूजा करना ही नहीं चाहिए पेड़ पौधा को। हम लोग को पीपल एक मिनट यहाँ पे देखिए, ये बताना चाह रहे हैं कि ये लोग जो है ना वो बरगलाने का कोशिश करें, भ्रमित करने का कोशिश करें। आखिर इन लोगों का जो पूर्वज है वो पहले से करते आ रहा है, मतलब पेड़ पौधा का पूजा, तो फिर क्यों छोड़ दें? तो क्या बताना चाहेंगे? सर, पूर्वज तो करते आ रहे थे। पूर्वज जो पहले के टाइम में थे, जो पढ़ा लिखा नहीं थे, बट आपका जो समाज है जो पढ़ा लिखा बन चुका है, तो जो आप वो शास्त्र को देख सकता है कि हमारे शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है। बिल्कुल सर, इनका कहना सही है। एक मिनट बात सुनिए, इनका कहना सही है कि आज के समाज एजुकेटेड है, तो जो शास्त्रों में लिखा गया है वही पूजा तो करना चाहिए ना। फिर इन लोग पढ़ लिए हैं तो इन लोग पूरा घूमल चल रहे हैं कि हम लोग शास्त्र विरुद्ध पूजा कर रहे हैं, हम लोग सब गलत कर रहे हैं। इतना पूर्वज हमारा पढ़े लिखे गुजर गए। अभी हमारे धर्म ग्रंथ में, जो हमारे हिंदू धर्म में है, अभी हम लोग उसको ब्राह्मण जिसको हम बोलते हैं, वो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं और उन्हीं के बताए अनुसार हम लोग पेड़ को पूजा करते हैं और हमारे पूर्वज भी करते आए हैं। तो हम ब्राह्मण से तो ज़्यादा पढ़े लिखे है नहीं, वो तो संस्कृत मुजवानी बोलते रहते हैं। ठीक है सर, इन्होंने एक अच्छा बात बताया सर जी ने। आपने बताया कि नहीं, सारे एजुकेटेड लोग हैं तो पढ़ना चाहिए, शास्त्र को भी जाना चाहिए। ये तो सही बता रहे हैं ना कि ब्राह्मण जो हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं, वो लोग तो पढ़े लिखे होते हैं, संस्कृत भी जानते हैं, फिर क्यों मतलब गलत बताएंगे? वो जो ब्राह्मण है, जो अपने रोजी रोटी के लिए जो लोगों को ना शास्त्र के अनुकूल भक्ति शास्त्र के अनुसार नहीं बताते, वो गलत बताते, क्योंकि उनका जो कमाने और खाने की भी तिथि वही है, इसीलिए वो जो यानी आप पूरे ब्राह्मण समाज पे आरोप लगा रहे हैं कि वो लोग गलत बता रहे हैं? जी सर, मैं यहाँ पर कुछ बोलना चाहूँगा। जैसे अभी अगर माना जाए तो जैसे ये लोग पेड़ पौधे की बात कर रहे हैं या फिर जो भी बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आखिर ये पेड़ पौधे की पूजा करके या फिर कुछ भी आप कर रहे हैं तो उनको करने से क्या लाभ होता है, आखिर ये इन्हें बताएं। पीपल को हम लोग पीपल का जब पूजा करते हैं तो हम लोग को ब्राह्मण ने बताते हैं कि जिसका शनि ग्रह जिसका रहता है उसको पीपल में पेड़ में पानी ढारने से, सूर्योदय होने के पहले अगर हम पेड़ में पानी डालेंगे हमारा ग्रह कट जाता है, उससे हमको बहुत सारे लाभ मिलते हैं। तो हमारे ब्राह्मण में बताते हैं, उस चीज़ को हम लोग पालन कर रहे हैं। सर, इन्होंने तो बताया ना कि मतलब पाप कट जाते हैं जी। और पीपल का लाभ ये भी बताया है, जैसे कि पीपल का पत्ता जैसे पानी में गिर जाता है जलाशय में, तो उसको स्नान करने से पितृदोष खत्म हो जाते हैं बोलते हैं। सर ये भी बता रहे हैं कि एक तो इन्होंने बताया कि पाप कट जाता है, दूसरा इन्होंने बताया कि पितर दोष खत्म हो जाता है। आप क्या बताना चाहिए? सर जी, मैं ये बताना चाहता हूँ, ये बहन जी जरूर बोली कि पढ़े लिखे आज का समाज है, तो पढ़े लिखे समाज है तो पहले हम लोग की पाठ्यक्रम में पढ़ते आ रहे हैं सर कि बचपन से पढ़ाया गया है कि जो प्रकृति की पूजा करनी चाहिए और उससे हमें जो वातावरण है साफ वातावरण मिलते हैं और जो चीज़ हम देखते आ रहे हैं सर। तो आज ये कैसे मना कर सकते हैं कि पेड़ पौधों की पूजा नहीं करनी चाहिए? ये सारा गलत है। और हर एक पेड़ पौधे से हमें लाभ मिलती है। जैसे कि अभी सबसे बड़ा जो पेड़ पौधा है वो तुलसी है, जिसको हम लोग घर में पूजा करते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति उसको अपने दिनचर्या में डेली पूजा करे तो उसकी मृत्यु आने से पहले एक दिन पहले ही वो पीपल जो तुलसी का जो पौधा है तो वो अपने आप मर जाता है। तो इससे हमको तो पहले देखा आभार भी हो जाता है ना सर। जी, इन्होंने बहुत सारा लाभ गिनवाया कि पेड़ पौधा पूजा करने से क्या लाभ मिलता है। कौन इसका मतलब जवाब देना चाहेगा? मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कि ये पेड़ पौधे की बात करें, जो भी चीज़ ये बता रहे हैं, ठीक है, माना जाए तो जैसे ये भी हिंदू धर्म से ही बिलोंग करते हैं और हम भी हिंदू धर्म से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। और ये जो क्रियाएं कर रहे थे वो क्रियाएं हम लोग भी एक समय कर रहे थे, ठीक है। लेकिन जब हमें ये ज्ञान हुआ, जब शास्त्रों क्या ज्ञान हुआ आपको? जब हमें शास्त्रों का ज्ञान हुआ, जिससे हमें पता चला कि जो भी हम क्रियाएं कर रहे हैं वो शास्त्र विरुद्ध है, ठीक है। ये आप प्रमाण श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 16 का 23 श्लोक में आप स्पष्ट देख सकते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि जो साधक शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उन्हें तो ना सुख होता है, ना ही कोई सिद्धि प्राप्त होती है, ना ही कोई उनका गति होता है, ठीक है। और एक मिनट सर, सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं बारी बारी से आपके पास आऊँगा, पहले इनकी पूरी बात सुन लेते हैं। मेरी बात पूरी सुन लीजिए। देखिए, हम आपस में कोई यहाँ दुश्मन नहीं है, ठीक है। हम सब भाई बहन हैं, ठीक है। हम सब एक परमात्मा के बच्चे हैं, ठीक है। इसमें आपको बहस करने की जरूरत नहीं है। आप भी अपनी बात रखिए, हम भी अपना बात रखेंगे, जो सही होगा उसको मानिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप स्पष्ट आप देख सकते हैं श्रीमद् भगवत गीता वो मना किए हुए हैं, ठीक है। शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करने वाले को ना ही कोई सुख होता, ना सिद्धि, ना ही गति प्राप्त होता है। और मेन उद्देश्य हम लोग का जो मनुष्य जीवन का वो ये गति है। मन गति मतलब जन्म मृत्यु से छुटकारा पाना, ठीक है। सर, उधर से एक भाई साहब बोल रहे हैं कि ये मनमाना आचरण कैसे है, आप बताइए। क्योंकि इसके अगले ही श्लोक में गीता का 16
गीता अध्याय 16 का श्लोक 24 में स्पष्ट कर रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, इसलिए तेरे लिए शास्त्र जो कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाणित है कि तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, और अभी तक सर आप क्या मानते हैं कि शास्त्र में ये चीज मना किया गया है जो पेड़ पौधा का पूजा करना है? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल मना किया गया है। दर्शकों, जो श्रद्धालु पेड़ पौधों की पूजा नहीं करते हैं उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए पवित्र गीता जी अध्याय 16 के श्लोक 23 और 24 से प्रमाण दिया। तो चलिए देखते हैं पवित्र गीता जी में क्या लिखा है। देखिए, गीता जी अध्याय नंबर 16 के और श्लोक नंबर 23 में कहा है कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, यानी जो पवित्र सदग्रंथों में वे ऑफ वर्शिप नहीं लिखी है, साधना की विधि, और उसके आधार से जो भक्ति करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता। देखिएगा, यह है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 का श्लोक नंबर 23। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। 24वें श्लोक में 16वें अध्याय के में कहा है, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में जो कर्म करने चाहिए भक्ति के, जो ना करने चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। ऐसा जानकर शास्त्र विधि से नियत यानी शास्त्रानुकूल कर्म करने योग्य है, कर्म ही करने योग्य हैं, यानी और कर्म नहीं करना। जो गीता में लिखा वही मंत्र जाप करना, उतनी ही क्रिया करना। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने पवित्र गीता जी से यह स्पष्ट किया कि साधक को शास्त्र विरुद्ध साधना नहीं करना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा डिबेट है वो ऐसे मोड़ पे पहुंच चुका है, रिजल्ट तो कुछ निकला नहीं मगर विरोध ज्यादा होने लग रहे हैं दोनों साइड से, है ना। तो आखिर और भी क्या रिजल्ट सामने निकल करके आते, क्या कंक्लूजन आते हैं, वो जानने का प्रयास करते हैं। सर क्या बताना चाहेंगे आप? जैसे कि सर हम बताना चाहते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो पेड़ पौधे की पूजा करते आते थे। जैसे तुलसी का जो पेड़ है वो हमारे लिए आयुर्वेदिक का भी काम करता है, और हमारे जैसे किसी प्रकार से घर में जो घटना घटता है उसे पहले वो सूचित कर दिया जाता है। और जैसे सर हम लोग जो राम भगवान का जो पूजा करते हैं वो भी तो प्राकृतिक पूजा करते थे। जो राम भगवान जब पूजा कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? जी सर, बहुत बड़ा इन्होंने बात बताया है कि राम भगवान जब पूजा कर सकते हैं प्राकृतिक का तो हम क्यों नहीं कर सकते। और दूसरा इन्होंने बताया कि जो तुलसी का पौधा है उसको औषधि रूप में भी पूजा जाता है, औषधि रूप में भी खाया जाता है, तो फिर उसका पूजा करने में क्या गलत है? एक मिनट में इसमें बताना चाहूँगा, ये लोग जो अभी इतने देर से तर्क वितर्क कर रहे हैं कि हमें भगवान चाहिए, लोग बोल रहे हैं इस तरह से पूजा करने से भगवान मिल जाएंगे, इसलिए हमने पेड़ पर्वत को भी पूज रहा हूँ, पेड़ को भी पूज रहा हूँ, पर्वतों को पूजता हूँ, पत्थरों को भी मान रहा हूँ। कभी ये बताते हैं कि मेडिसिन के रूप में तुलसी हमारा काम आता है, इसलिए मैं मेडिसिन के रूप में भी काम आता है तो हम तुलसी का पूजा कर रहे हैं। पहले तो ये लोग हमें समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान की चाह से पूजा कर रहे हैं कि मेडिसिन तो एक पैरासीटामोल खाने से भी लोग ठीक हो जा रहे हैं, फिर उसको भी लोग पूजा कर सकते हैं इस तरह से। फिर ये लोग तो भगवान बता रहे हैं। एक मिनट सर, ये इन्होंने बहुत बड़ा बात कहा है कि अगर पैरासीटामोल खाने से भी दवा मतलब जो बुखार है वो ठीक होती है, तो फिर क्या उसका भी अगरबत्ती जलाना चाहिए? नहीं सर, एक वो केमिकल है और ये है जो पेड़ है। सर तो बात तो बराबर हो गया ना कि आप औषधि रूप में उसे पूजा कर रहे हैं, ये बीमारी इनकी ठीक हो जाती है इसलिए औषधि के अलावा सर, वो औषधि के अलावा जो हमारे घर में घटना घटती है उसे वो पहले सूचित कर हो जाता है तुलसी के पौधा से। वो जानकारी मिलने से क्या, जैसे अभी ये बता रहे हैं कि हमें तुलसी का पौधा में अगर पानी डाल रहे हैं तो इंसान के मरने से पहले तुलसी का पौधा मर गया, वो तो एक हमें एक तरह का जानकारी सूचना मिल गया, उससे हमें मोक्ष थोड़ी हो जाएगा। अगर हम उस तरह से सूचना मिला ठीक है हमारे साथ ऐसा होगा, या फिर उससे आपका कोई समाधान तो नहीं हो गया। तो ये भी सर बिल्कुल उचित बात इन्होंने कहा है कि आपको एक जानकारी मिली उससे तो समाधान नहीं मिला, फिर क्या फायदा उसको पूजा करने का? यहाँ दवा की कहाँ बात आ गया? हमारा पूर्वज जैसे मानते आ रहे हैं। एक मिनट मैम, आप ध्यान से नहीं सुने, ये लोग दवाई का ही डिस्कस कर रहे थे अभी, इसलिए पूरा ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद बोला करिए बीच में, है ना। इनके एक पॉइंट पर मैं जाना चाहता हूँ। बताइए क्या इनसे हमको दुश्मनी नहीं है, ये भी हैं हमारे समाज के और हम भी हैं, और इन्हीं समाज से हम बिलोंग करते हैं, हिंदू समाज से। एक पॉइंट पर पहले जाना चाहते हैं, ये बोले कि हमारे जो पूर्वज लोग किया करते हैं वो हम क्या कर रहे हैं। तो हमारे पूर्वज पहले अशिक्षित थे, पढ़े लिखे नहीं थे, शास्त्र वेद को जानकार नहीं थे। ये समाज आज पढ़ा लिखा और शिक्षित है। पहले लोग देखिए कितना नीचे स्तर में था कि करिया पहनता था, यहाँ तक बिस्टी रहता था लगा हुआ, लेकिन आज के समाज देखिए कितना आगे बढ़ गया, फुल पैंट शर्ट और कितना आगे चला गया। और उसके बाद दूसरा
पॉइंट मैं जाना चाहता हूँ, अगर ये तुलसी की पूजा करते हैं और तुलसी की पूजा करने से फ़ायदा मिलता है तो इनको मेडिसिन नहीं चलाना चाहिए था। अब कहते हैं कि हम गाछ वृक्ष की पूजा करते हैं, तो गाछ वृक्ष के लिए इनका शास्त्र में भी लिखा हुआ है कि जब उनसे इतना फायदा हमको मिलता है तो गाछ वृक्ष को काटना नहीं चाहिए। वहाँ एक श्लोक में रामायण में लिखे हुए हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुग पानी। तो जब सबके प्रणाम करें, एक समान जानते, जब आप मनुष्य हैं और परमात्मा को मानते हैं, कहते हैं हम गाछ वृक्ष को मानते हैं, तो उसको काटना नहीं चाहिए। चौथा पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट कहते हैं कि भगवान को किसने देखा, तो भगवान को देखने के लिए इनके अंदर चाहिए अलग और चाह चाहिए। भगवान ऐसे नहीं मिलते हैं, हम भगवान के लायक काम करेंगे। इसलिए परमात्मा का मेन गेट है, ये मन का मंदिर यही है, इससे बड़ा मंदिर दूसरा कोई नहीं है। तो इस मंदिर के अंदर जब इसके अंदर हम शुद्ध वातावरण बना के रखेंगे तो ये आत्मा रूपी जो चंदन है, इसके अंदर परमात्मा का निवास है इस मंदिर के अंदर। और इस मंदिर के दरवाज़ा को हम अगर सफाई नहीं रखेंगे और इसके अंदर हम कचरा भर देंगे, मुर्द घट्टी में क्या रहता है, प्रेत का वास रहता है, इसको हम प्रेत का वास बना देंगे, मुर्द घट्टी बना देंगे, तो परमात्मा क्या भगवान दिखाई देगा इनको? कभी नहीं। जी सर, इन्होंने 4 पॉइंट यहाँ पे क्लियर किए हैं। 4 पॉइंट ये थे जैसे आपने बताया, तो इनका 4 पॉइंट ये था। पहला था कि पूर्वज लोग थे जो मतलब हमारा जो पूर्वज लोग जिस तरह से रहन सहन करते थे, जैसे पहनावा करते थे, वो चेंज हो गया। आज अगर चेंज हो गया तो जैसे शास्त्र का हवाला अगर ये लोग देंगे तो फिर या फिर आज जैसे बदलाव हो रहा है समाज में, फिर आप उस चीज़ों को क्यों नहीं मानते? जैसे अगर पूर्वज बदलाव कर लिए हैं हमारे, है ना, बदलते बदलते हमारा पीढ़ी आज इस युग में आ गया है। सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, कैमरा है, घड़ी है, सब कोई घड़ी पहनता है, तो फिर इन सारे चीज़ों को हम लोग अपना सकते हैं आधुनिकता को, तो फिर हम लोग ये एक चीज़ क्यों नहीं अपनाए, यानी शास्त्र अनुकूल पूजा क्यों ना करें? देखिए अच्छा, अगर पहनावा की बात करें तो वो तो चीज़ फैशन है, तो हम लोग तो उसके लिए ना बदल रहे हैं, पर पूजा पाठ थोड़ी ना फैशन है जो उसको बदल देंगे। हिंदू धर्म में सबसे महान श्री कृष्ण को बताया गया। श्री कृष्ण भगवान वास्तुकला में खुद बताते हैं कि सभी प्रकार के पेड़ पूजा का पौधा करना चाहिए, उससे हमें लाभ मिलता है, शुद्ध हवा मिलता है, उसको पूजा करने से हमें बहुत प्रकार का लाभ होता है, सुख शांति मिलता है। जैसे आंवला का पेड़ लगाने से, उसका पूजा करने से, उसको खाने से ये सबको मोक्ष मिलता है। तो हम क्यों नहीं पूजा करेंगे? हम इसका पूजा करेंगे ही, अपने जो पूर्वज बताए उसको नहीं छोड़ सकते। श्री कृष्ण भगवान झूठे नहीं हो सकते। आज के युग भी पढ़ा लिखा है, ये बोल रहे हैं, ठीक बात है कि पहले नहीं थे, आज पढ़े लिखे, लेकिन आज पढ़े लिखे भी वास्तुशास्त्र पर ज़्यादा विशेष ध्यान दे रहे हैं कि वास्तुशास्त्र से हमको मकान बनाना है, तुलसी की पौधा लगाना है, नीम की पौधा किधर डालना है, ये सारा वास्तुशास्त्र पर हमारे पंडितों ने बता रहा है। और ऐसा करके आज जो भी कर रहे हैं हम लोग, तो जब ये वास्तुशास्त्र हमारा प्रकृति का है, पेड़ पौधे से विशेष से कर रहा है, तो इसको हम लोग छोड़ के आज नया चीज़ कैसे पकड़ लें? एक मिनट यहाँ पे सर एक मिनट रुके। ये लोग अभी भी बता रहे हैं, मतलब वास्तुशास्त्र का ज्ञान दे रहे हैं, यानी श्री कृष्ण जी भी इस चीज को मानते थे कि मतलब ये सारे पेड़ पौधा का पूजा करने से ये लाभ मिलता है या इसका फल खाने से ये लाभ मिलता है। तो ये तो मतलब प्रमाण एक तरह से बता रहे हैं, श्री कृष्ण जी का भी हवाला दे रहे हैं। क्या बताना चाहेंगे? जी सर, इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि जैसे ये वास्तुकला की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर स्टार्टिंग आप देखेंगे जब आदि सनातन धर्म था, जिस समय कोई धर्म नहीं था, ठीक है, उसमें वेदों के अनुसार ही भक्ति किया जाता था, ठीक है, लेकिन उस समय के जो जितने भी मानव समाज के लोग थे वो अशिक्षित थे, और जितने भी ब्राह्मण जिनको मतलब एक प्रकार से समझा जाए तो उनको वेदों का ज्ञान हासिल करने के लिए स्पेशल उनको छोड़ दिया गया, वो बाकी कुछ काम नहीं करते थे, ठीक है, वही आज ब्राह्मण कहलाते हैं। वो उस ज्ञान को जैसा उनको समझ में आया वो समझे और उसी ज्ञान के आधार से अपना एक अनुभव निकाल के रख दिया, उसी को ये वास्तुकला के रूप में मान रहे हैं, ठीक है। तो अगर जानना चाहेंगे कि सच्चाई क्या है, तो जो वास्तुकला में जो लिखा हुआ है उसको आप वेदों से मिलाइए, श्रीमद् भगवद गीता से मिलाइए, जो कि वेदों का ही सारांश है, ठीक है। उससे अगर मेल खाता है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर उससे मेल नहीं खाता है तो ये फिर तो शास्त्र विरुद्ध ही हुआ है कि नहीं? जी सर, बिल्कुल इनका बात उचित है, जायज है कि जो बात आप बता रहे हैं वो वास्तुशास्त्र का ज्ञान है। और वास्तुशास्त्र किसने बनाया? वास्तुशास्त्र जो पहले के जो ऋषि लोग हुआ करते थे, उन्होंने जो वेदों के अनुसार साधना किया, फिर जो उनको अनुभव प्राप्त हुआ वो अपना अनुभव उसमें लिख दिए, है ना। तो वास्तुशास्त्र एक तरह से ये शास्त्र विरुद्ध साधना हुआ। और इन्होंने गीता का भी रेफरेंस दिया है कि गीता में ये चीज को मना किया गया है, तो फिर वेद विरुद्ध साधना करना तो गलत है ना सर? सर
लिखा हुआ तो अभी गीता में नहीं, देखिए पंडित लोग बताते हैं कि पुस्तक में लिखा हुआ है कि जैसे कि सत्यनारायण भगवान का कथा करवाते हैं, या हम लोग वट वृक्ष का जैसे बरगद का पेड़ का पूजा करते हैं कि पति का आयु बढ़ता है, तो हम लोग को सब तो बताया जाता है ना, तो भी तो ग्रंथेस ने हम लोग को बताते हैं जो हम लोग जानते हैं। कर्म का पूजा भी जैसे और जैसे कि पंडित लोग बताया है कि पेड़ जैसे पीपल का पेड़ में कि जड़ में विष्णु जी का वास होता है, फिर तना में शिव जी का वास होता है, फिर अग्रभाग में ब्रह्मा जी का वास होता है, इसलिए उसको हम लोग जब पूजा करते हैं तो सारे देवी देवताओं का भी पूजा हो जाता है, इसलिए हम लोग उसको पूजा अर्चना करते हैं। जी जी ठीक है। इन्होंने अच्छा बात बताया है, एक अच्छा पॉइंट रखा है कि जैसे आपने विरोध किया कि नहीं वास्तु शास्त्र का ज्ञान ऋषि महर्षि ने अपने मर्जी से दे दिया, अब ये बता रहे हैं कि पीपल का वृक्ष जो है उसमें ब्रह्मा विष्णु का वास है, तो फिर उसका पूजा करने से क्या मतलब हानि है? कबीर साहब जी को यहाँ पर कहना चाहेंगे जैसे कि ये बता रहे हैं, ठीक है, और कृष्ण जी के बारे में भी बताएं कि कृष्ण जी मतलब पेड़ पौधों के या पर्यावरण की पूजा करने के बारे में बताते हैं। और उनका अगर आप कथा अगर सुनिएगा या देखिएगा आप टीवी सीरियल के माध्यम से भी, तो उसमें स्पष्ट देखिए जब उस गाँव के लोग गोकुल के लोग जो मतलब थे वो मतलब पहाड़ की पूजा किया करते थे, ठीक है, लेकिन उसमें वो क्या किए थे, कृष्ण जी उनको मना किए थे, बोले कि इनकी पूजा नहीं करनी है, मतलब देवता इंद्र देवता की पूजा करने के लिए मतलब वो करते थे, लेकिन कृष्ण जी ने उन्हें मना किया और कहा कि पूर्ण परमात्मा की पूजा करनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ तक आप एक चीज़ ये भी देख सकते हैं कि श्री कृष्ण जी जो भक्ति साधना करते थे वो उन्होंने गुरु बनाया था, और गुरु जी से ज्ञान हासिल करके ही वो अपना भक्ति साधना किया करते थे और उनकी आज्ञा में रह के ही जीवन अपना यापन किए थे। आप इनसे पूछिए कि यानी आप बताना ये चाहते हैं कि शास्त्र विरुद्ध साधना ना करके मतलब पेड़ पौधा का पूजा ना करके हमें गुरु बना करके पूजा करनी चाहिए। पहले हमें आध्यात्मिक ज्ञान को समझना चाहिए, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है वो ज्ञान को समझना चाहिए, और वो ज्ञान सिर्फ तत्वदर्शी संत ही बताते हैं, उसके लिए ठीक गुरु है। बनाना बहुत जरूरी है। है गीता अध्याय 4 का श्लोक नंबर 34 में ये मैंने संतरामपाली महाराज जी ने ये सिद्ध किया है। ठीक है। इन्होंने बोला कि इन्होंने भी तो गुरु बना रखा ब्राह्मण। एक चीज़ बोलना चाहेंगे, और जैसे कि एक वाणी भी है परमात्मा कबीर साहब जी के कि जैसे रामकृष्ण के बारे में बताएं कि रामकृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने भी गुरु कीन और 3 लोग के वेद ने गुरु आगे अधीन, ठीक है। तो बिना एक मिनट, आपने बताया कि गुरु बना करके पूजा करना चाहिए, तो ये भी तो बता रहे कि ब्राह्मण तो इनके गुरु। सबसे बड़ा बात है ना सर कि ये लोग पंडितों को वैसे विद्वान मान लिए हैं जैसे वो पैदाशी पंडित विद्वान है। कहने का मतलब है कि एजुकेटेड समाज है, शास्त्रों को इन लोगों को पढ़ना चाहिए खुद से कि हमारा जो ब्राह्मण लोग जो ज्ञान दे रहे हैं या हमें पूजा का भक्ति का विधि जो बता रहे हैं वो विधिवत साधना बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं। लेकिन ये लोग तो पूरी मन में बैठा लिया है कि हमें जो पंडित कह दिया, जिस तरह से वो साधना बता दी बिल्कुल सही साधना है और हमें वैसे ही करने से हमें मोक्ष मिल जाएगी, हमारी मुक्ति हो जाएगी, जबकि ये बिल्कुल सही नहीं है। जब तक गुरु बना के सद्भक्ति परमात्मा के बताए अनुसार भक्ति नहीं किया जाए इस जीव का उद्धार नहीं है। जी, इन्होंने बताया कि गुरु बना करके भक्ति नहीं करना चाहिए, तो नहीं करेंगे तब हमारा उद्धार नहीं होगा, यानी हमारा मोक्ष नहीं होगा। लेकिन इन्होंने ये लोग का भी कहना है कि हमारे गुरु तो ब्राह्मण है, तो आखिर ये भाई साहब का क्या कहना चाहते हैं, इनसे जानते हैं। जैसे ये हर बात को शास्त्र के ऊपर जाके लेके छोड़ दे रहे हैं, ये शास्त्र है क्या, और हमारे जो पूर्वज जो शुरू से करते आ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी जो होते आ रहे हैं, क्या वो गलत है और इनका शास्त्र सही है? हम लोग भी तो गुरुमुख होकर एक मिनट सर सुनिए। जैसे लड़ना नहीं है, ये एक निष्कर्ष तक हमें पहुंचना है कि आखिर क्या हमें सच्चाई सामने आती है, ठीक है ना। तो जैसे ये बता रहे हैं कि जो बार बार आप शास्त्र की तरफ ले जा रहे हैं इनके बातों को, है ना, शास्त्र की तरफ, तो आखिर क्या है शास्त्र में, ज्ञान क्या है, बताइए आप। दर्शकों, पूरा हिंदू समाज ब्राह्मण को अपना गुरु मानता है और उनके द्वारा बताए गए कर्मकांड पूजा आदि करता है। इसी प्रकार इन कर्मकांडी ब्राह्मणों ने कर्मकांड वाली पूजा करवाकर हम सभी के पूर्वजों को नरक में धकेल दिया। इन कर्मकांडी ब्राह्मणों को 1% भी धर्म ग्रंथों और शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। इन ब्राह्मणों को शास्त्रों का कितना ज्ञान है, देखिए। सौभाग्य आपका, आपको ये अमृत ज्ञान सुनने को और देखने को मिल रहा है। ये 6ठा स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत 414 पृष्ठ पे जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। देखिए व्यास जी कह रहे हैं कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा यानी देवी का, दुर्गा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था।
प्रत्येक गांव में शक्ति का मंदिर उद्घाटन हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता रहती थी। देवी की पूजा करा करते वेद के विद्वान है तेरा गजब है। अरे ये सतयुग में ये मंदिर का लठी कटवाए नकली ब्राह्मणा ने, ये काम बिगाड़ रखा सारा, अपने स्वार्थ बस अपने चेले बिठा दिए, उन्हें पूजा लागी, इनकी मौज माच की। प्रत्येक गांव में शक्ति का मंदिर हो। अब यहाँ क्या बता देखी, ये तो सतयुग के ब्राह्मणों की स्थिति, अब कलयुग के ब्राह्मणों की स्थिति थी। और सुन लो इसी पवित्र पुराण में, धर्म की ये स्थिति त्रेता में भी रही परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई थी। राजन, उन प्राचीन युगों में यानी सतयुग त्रेता द्वापर में जो राक्षस समझे जाते थे वे कली में ब्राह्मण माने जाते हैं कलयुग में, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनको फेरा मोतिया बंदरे। जिनका सफेद मोतिया बंद हो जाता है आंखों में, उनकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देती हैं लेकिन उनको दिखता कुछ नहीं। अन्य व्यक्ति तो ये समझे ये बिल्कुल आंखों वाला है, नेत्र ठीक है इसके, लेकिन उसको कुछ नहीं दिखाई देता। ऐसे ही हमें विद्वान दिखाई देते थे लेकिन ये ज्ञान नेत्रहीन प्राणी थे। ऋषि, महर्षि, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा तक भी ये ज्ञान नेत्रहीन थे, इनको कोई अध्यात्मिक ज्ञान नहीं था। पुण्यात्माओं, ये शब्द जो दास आज कह रहा है, सभ्य समाज है, शिक्षित मानव है, तो ये आपके गले उतर रहा है क्योंकि आपको दास प्रमाण दे रहा है। और आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने यही वर्ड बोले थे जो दास बोल रहा है, उनका बताया हुआ ज्ञान। तो उस समय तो पिटन के काम तो थे ही थे, पर मालिक रुके क्यों करे, वो कैसे चुप रहे। अगर उस समय भगवान यू ज्ञान ना दे के जाते तो हम कैसे पहचानते कि वो भगवान थे। और लोग कहा करते वो संस्कृत नहीं जानते, वेदों को नहीं पढ़ा, और फिर भी वो वेदों वाला ज्ञान बोल रहे हैं, तो वो परमात्मा थे। हमने ये समझना है, अपनी बुद्धि को सेट करना है। बंदी छोड़ कबीर इज गॉड। तो उस प्रमाण इस दास बताना चाहता है जिससे आपके हृदय में भगवान भगवान सिद्ध हो जा। ये शब्द ऐसे हैं कड़वे कुनीन की तरह के ब्रह्मा, विष्णु, महेश और दुर्गा और ऋषि, महर्षि, वशिष्ठ जी, व्यास जी और ये क्या नाम है, विश्वामित्र जी, भारद्वाज, जितने भी ऋषि महर्षि हुए उनको कोई वेद ज्ञान नहीं था, अध्यात्म ज्ञान नहीं था। वेद ज्ञान नहीं था, अध्यात्म ज्ञान नहीं, क्योंकि हम वेदों को सिरोधार्य मानते हैं। अब ये प्रमाण देने पड़ेंगे, नहीं तो ये कुनीन जैसी कड़वी है, बालक जीभ पर रखते ही थूक देता है और साथ में इसको जो है ना शुगर कोटेड करके अंदर पहुंचाना है। अब देखिएगा, ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि ब्रह्मा विष्णु जी को भी कोई ज्ञान नहीं था, अध्यात्म ज्ञान नहीं था, और सतयुग के ब्राह्मणों को भी अध्यात्म ज्ञान, वेद ज्ञान नहीं था। और परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते थे, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये दिखे विद्वान और ये हैं मोतिया बंद, ज्ञान नेत्रहीन, तत्व ज्ञानहीन, ये वेद ज्ञानहीन प्राणी है। ऋषि, महर्षि, ब्रह्मा, विष्णु, महेश तक। अब परमात्मा जो कहा करते आज ये सदग्रंथ भी वही बता रहे हैं। देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत यानी शक्ति पुराण, दुर्गा पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके कौन है संपादक? संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान है। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। ये देखिएगा, इस पवित्र पुराण के पहले स्कंद में श्रीमद् देवी भागवत पृष्ठ नंबर 28 पर
नारद जी और व्यास जी की गोष्ठी हो रही है। व्यास जी इज द राइटर ऑफ 18 पुराण एंड ये चारों वेदों का, गीता जी का और इन 18 पुराणों का, श्री सुधा सागर का ये व्यास जी राइटर है, लेखक है। और ये नारद जी से वार्ता कर रहा है। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। नारद जी के पिताजी हैं ब्रह्मा जी। देवादि देव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुभमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं। यानी पूरी डेफिनेशन बता दी विष्णु जी हैं। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे। विष्णु जी तपस्या कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे यानी ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और आप किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न हैं? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा कि आप देवेश्वर यानी सब देवों के मालिक, सब भगवानों के भगवान, ब्रह्मा जी विष्णु को कह रहा भगवानों के भगवान एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। अब विष्णु जी ने क्या उत्तर दिया? ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि बोले, ये वचन बोले। श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्राह्मण सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव, मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और शंकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है। इसी ये भी सिद्ध हो रहा कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। मुझे सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं यानी विष्णु शेष नाग की सैया पर सोता हूँ। सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ और उस शक्ति के शासन से मैं कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत को यानी सारे जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। ये भी सिद्ध हो रहा है। परमात्मा कहते कबीर जी, तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिन ये राह चलाई हो। ये कहता मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ और शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ थोड़ा सा सुखपूर्वक समय व्यतीत करता हूँ और फिर राक्षसों के साथ लट्ठम लट्ठा रहता हूँ, दानों के साथ युद्ध करता रहता हूँ। इनको सुख नाम की चीज नहीं। आप स्वीकार कर रहे हैं भगवान। और अब देखो विष्णु जी कह रहे हैं मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है, मैं पराधीन हूँ। और उन्हीं भगवती यानी दुर्गा शक्ति को का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ, उसी की पूजा करता हूँ। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में, मेरे स्पिरिचुअल नॉलेज में इस भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अब आ लिया अंत विष्णु जी के आध्यात्मिक ज्ञान का। नो कह दुर्गा तो ऊपर कोई भगवान को ना, जितनी मन जानकारी है। अपने आत्माओं, यदि ये दास ये शब्द कह के छोड़ देता कि ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा आदि और इन ऋषियों में ऋषियों को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था,
तो पहली बार जो प्राणी सुने वो उठ कर चला जाने कहे तो नरी बकवाद करे है। और अब ये प्रमाण देख करके वो पुण्यात्मा जो एक आध आए होंगे, नए भक्त भी बहुत आते हैं, इसलिए दास का उद्देश्य होता है कि पहली कक्षा से लेकर और PhD तक का ज्ञान इसी सामूहिक शिक्षा स्थल यानी सत्संग के माध्यम से देऊं, ताकि ये ज्ञान यज्ञ का लाभ सभी प्राणियों को होवे। तो यहाँ ये स्पष्ट हो गया कि विष्णु जी को ज्ञान नहीं, ब्रह्माना पर ज्ञान नहीं, विष्णु तो पूछे, नारद ने ज्ञान नहीं और व्यास जी को ज्ञान नहीं। और आगे देखिए तो दुर्गा क्या कहती है। विष्णु जी तो कहते हैं मैं दुर्गा से ऊपर कोई भगवान ने ना मानता, ना मन पता। और अब दुर्गा क्या कहती है, दुर्गा जी क्या कहती है देखिएगा 7वें स्कंद में 562 पृष्ठ पर 7वां स्कंद, वही श्रीमद् देवी भागवत, ये वही पुराण है। अब यहाँ देखिएगा 7वां स्कंद और 562 पृष्ठ। देवी जो है दुर्गा हिमालय राजा को ज्ञान दे रही है। देवी द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश ब्रह्म स्वरूप का वर्णन यानी ब्रह्म के बारे में जानकारी दे रही है। श्री देवी कहने लगी पर्वतराज, ये पहले तो अपने बारे में बताती है, फिर अब अपनी को भी रिजेक्ट करती है, कहती है उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म। अब दुर्गा उवाबाई बोल रही है, कदे तो इस ब्रह्म को अक्षर ब्रह्म कहती है, कहीं इसको ब्रह्म कहती है। अब देखना, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह यह परम सत्य अमृत अविनाशी तत्व है, सौम्य। उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन में हो जाओ। अब हम थोड़ा सा यहीं से ले लेते हैं। उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने का ये सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इस अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण। इसने स्पष्ट कर दिया। अपनी पूजा को भी कह दिया मत करो, मेरी पूजा भी। एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। उसका ओम नाम है और ब्रह्म, ओम नाम के जाप से ब्रह्म प्राप्ति उद्देश्य रखो। ब्रह्म की जाप करो, ब्रह्म का जाप करो। और वो कहाँ रहता है? वह यह सब का आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अब क्लियर कर दिया दुर्गा ने कि केवल ब्रह्म की पूजा करो, उसका ओम जाप है, वो ब्रह्म लोक में रहता है। अपने आत्मा दुर्गा जी ने, देवी ने, जो इन ब्रह्मा विष्णु महेश से सुप्रीम है, इन्होंने इन ब्रह्मा विष्णु महेश नारद व्यास के सब के ज्ञान को रिजेक्ट कर दिया। अब देवी कहती है केवल ब्रह्म ही फाइनल गॉड है, कंप्लीट गॉड है। अब ब्रह्म क्या कहता है? ब्रह्म श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में जो श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये काल ब्रह्म बोल रहा है, ये कहता है कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरण। ओम यह एक अक्षर मंत्र है, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है, यानी आखिरी सांस तक जो मेरे ओम नाम का जाप करता रहता है, वो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है।
और फिर ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म क्या कहता है, चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू पहले भी था, मैं भी था, ये राजा लोग भी थे, ये सैनिक भी थे, और ये ना सोच हम आगे ना जन्माएंगे। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। तो पुण्यात्माओं, अब गीता ज्ञानदाता क्या कहता है, 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन परम धाम कौन सा है? सतलोक। उसके बारे में 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत ऐसा होगा जो सब उल्टे लटके संसार के सभी पार्ट्स बता देगा, उसके विभाग बता देगा। उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर साधक कभी लौटकर संसार में वापस नहीं आता, अर्थात उसको पूर्ण मोक्ष हो जाता है। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता ब्रह्म से भी ऊपर कोई सुप्रीम पावर है, और वो परम अक्षर ब्रह्म है। उसका अभी आपको उल्लेख बताया था 8वें अध्याय के 1 श्लोक में अर्जुन ने पूछा था कि 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में आपने बताया वो किम तत्ब्रह्म, 8वें अध्याय के 3 श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो इसे सिद्ध हो गया कि ना ब्रह्मा ने ज्ञान, ना विष्णु ने ज्ञान, ना शिव ने ज्ञान, क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु शिव एक ही सत्र का ज्ञान रखते हैं। और ना दुर्गा को कंप्लीट ज्ञान, वो ब्रह्म को फाइनल बता रही है, और ब्रह्म कहता है मेरे और तेरे तो बहुत जन्म हो गए, जन्म मृत्यु सदा ये दुख बना रहेगा, परम शांति नहीं हो सकती। यदि तूने मेरी शरण में रहना है तो उठा लठ और कर युद्ध, ऐसा यहाँ करना ही पड़ेगा। और तुझे परम शांति चाहिए तो उस परमेश्वर की शरण में जा, ये फाइनल कर दिया। जैसे कि शास्त्र के बारे में, शास्त्र क्या है, शास्त्र क्या है, ठीक है। शास्त्र वो चीज़ है, वो परमात्मा का विधान है, ठीक है। जिस तरह से एक देश को चलाने के लिए संविधान बनाया गया तो उसका भी एक पुस्तक है, उसी के अनुसार पूरा देश चल रहा है और उसको सारे लोग मानते हैं। इसी प्रकार से शास्त्र जो है हमारे एक मतलब परमात्मा का संविधान है, ठीक है। और आप इसमें बहुत सारे प्रमाण हैं जिससे सर 1 मिनट प्रमाण दिखाने की कोशिश करिए। जी सर, प्रमाण आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। आपको प्रमाण इनसे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जैसे पेड़ पौधों की बातें कर रहे हैं, ठीक है। पेड़ पौधे जो हैं वो उत्पन्न कैसे होते हैं, उनकी वृद्धि कैसे होती है, कहीं न कहीं से वो भी किसी न किसी के ऊपर आश्रित हैं, और वो है वर्षा। वर्षा से ही मतलब सारे पेड़ पौधे और जितने भी अन्न उत्पन्न होते हैं वो वर्षा से ही होती है, और उसी अन्न को खा के हम लोग जीवित रहते हैं, ठीक है। तो कहीं न कहीं वर्षा होती है, तो वर्षा के पीछे का कारण क्या है, उसके बारे में श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय के श्लोक 14 और 15 में स्पष्ट किया हुआ। सर आप देख सकते हैं प्रमाण। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा पूरा पुस्तक दिखाएं बढ़िया से, और रेफरेंस को भी दिखाएं। ये श्रीमद् भगवत गीता है, गीता प्रेस गोरख से प्रकाशित है, जय दयाल गोविंद का इनके लेखक हैं, ठीक है। यह आप मुद्रक प्रकाश, यहाँ पे बिल्कुल प्रकाशन का भी नाम लिखा हुआ है, देख सकते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 3रा अध्याय है ये, ठीक है। 100 ये मतलब 31 पेज नंबर, ठीक है। और ये 14 श्लोक और ये 15 श्लोक, ये 2 श्लोक एक साथ में लिखे हुए हैं। इनका मैं हिंदी जो अनुवाद है उसको पढ़ के सुना रहा हूँ, ठीक है। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है। वृष्टि का मतलब होता है वर्षा, ठीक है। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है और वृष्टि यज्ञ से होती है। वर्षा जो होती है यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू, मतलब जो कर्म समुदाय है, जो मानव समाज है, वो कर्म करके कुछ प्राप्त करता है, इसलिए यहाँ पर कर्म समुदाय को बोला गया। तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है, मतलब कि पूर्ण परमात्मा को इष्ट रूप में प्रतिष्ठित करके और एक धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है जो कि शास्त्र अनुकूल होता है। उसको करने से ही वर्षा होती है, और वर्षा से सारे पेड़ पौधे और सारे जीव जंतु का पालन पोषण होता है। सर तो आप सभी दर्शक यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पे प्रमाण दिया गया है पूरा कि वर्षा कैसे होती है और कैसे परमात्मा प्रतिष्ठित होता है किसी भी यज्ञ। दर्शकों चलिए देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज पवित्र गीता जी से इस बारे में क्या प्रमाण देते हैं। देखिए गीता जी अध्याय नंबर 3 के, ये श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 3 के आपको दिखाते हैं श्लोक 10 से लेकर 15। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 3 के और श्लोक नंबर 10। प्रजापति ब्रह्मा ने
कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा था, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, शास्त्र अनुकूल वृद्धि को प्राप्त हो। यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाली हो। 11वें में कहा है, यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वो देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। 12वें में फिर कहा है, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए गए देवता, बताओ देवता ने क्या हम पकड़ कर बढ़ावाएंगे, खींच कर बढ़ावाएंगे उन्हें। अब ये विधि बता रखी है कि शास्त्र अनुकूल साधना करने से, जड़ की पूजा करने से ये तीनों देवता रूपी शाखा बढ़ जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, फिर ये फल देंगे। देखिए, यज्ञ के द्वारा, शास्त्र अनुकूल साधना के द्वारा बढ़ाए हुए यानी बढ़े हुए देवता, ये तीनों शाखाएं तुम लोगों के बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चित देते रहेंगे। उन देवताओं को दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनके बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर है। अब क्या सिद्ध हो गया कि जैसे हम मूल की पूजा करेंगे, मूल की यानी जड़ की पूजा करने से टहनी बड़ी हो जाएंगी, ये देवता बढ़ गए, बड़े होकर ये फलों से लदपद हो जाएंगी, ये टहनी बिना मांगे देंगे अपने आप, क्योंकि हम मूल की पूजा कर रहे हैं तो अपने आप इनका बस की बात नहीं, देने पड़ेंगे फल हमारे को। आगे देखो, और जो फिर कहते हैं धर्म दान नहीं करते तो वो तो चोर हैं, वो फिर स्वयं भोगता है बिना उनको दिए यानी बिना कुछ दान किए तो चोर है। 13वें में कहा है, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए ये अन्न पकाते हैं वे तो पाप ही खाते हैं। इसका कहने का भाव ये है, अपने आत्माओं, यहाँ पर सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में पूरे विश्व में एक ये स्थान है जहाँ शास्त्र अनुकूल साधना होती है। ये क्या बता रहे हैं, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष संत यानी अच्छी आत्मा तो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। हम सबसे पहले परमात्मा का भोग निकालते हैं, भोजन का भी, हलवे का प्रसाद बनकर आता वो भी, उसको भगवान के भोग लगाकर फिर शेष अन्न को वितरित किया जाता है। तो ये कहते हैं, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संत, साधु संत भक्त, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संत है यानी साधु संत भक्त आत्माएं, अच्छी आत्माएं सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब कहने का भाव ये है कि यहाँ पहले भगवान को भोग लगा के शेष बचे हुए अन्न को उसके बच्चों को वितरित किया जाता है, वो महापाप नाशक बन जाता है। तो यहाँ आओगे तो सारी साधना मिल लेगी आपने, तो सब पापों से मुक्त आप होगे। ज्ञान सुनोगे, धर्म यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, प्रणाम यज्ञ, सारी यज्ञ, सब साधना, पूरा ट्रीटमेंट दिया जाएगा। फिर कहते हैं जो दान धर्म नहीं करते हो तो चोर हैं भगवान के। जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूल, ते बिदना बागुल किए वो फिर झूले उल्टी झूल। कहते हैं जिन हर की चोरी करी, भगवान ने जो आपको दान दिया है, धन आपके संस्कार में, उसको आगे दान जो नहीं करता वो तो चोर बताया भगवान का। तो फिर क्या बताते हैं देखिएगा, आगे इसमें निष्कर्ष निकल रहा है। 3रे अध्याय का हमने ये 13वां श्लोक पढ़ लिया। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ संत माने आप अच्छी आत्माएं सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना केवल कमाया और खाया वहीं तक सीमित हैं वो तो पाप को खाते हैं। अब 14 और 15 में एक निर्णायक ज्ञान दे दिया। पहले इनका अनुवाद पढ़ाएंगे इंजीनियरों का, फिर समझ में आएगा। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, यज्ञ इसका अर्थ है शास्त्र अनुकूल कर्मों से जो होता है वो विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाले हैं, यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान। और कर्म समुदाय को तो ब्रह्मो उद्भवम, इन्होंने ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया है। कोई बात हुई,
ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया। ये लिखना था कि देखो हम यहाँ पर आए इस काल के लोक में, तो हमने कर्म करके ही मिलेगा, ना कति नहीं मिला। तो कहते हैं ये कर्म लगाए ब्रह्म ने बनाया विधान यहाँ का, और ब्रह्म की उत्पत्ति हुई परम अक्षर ब्रह्म से, उस परमात्मा से, सच्चिदानंद घन ब्रह्म से। इसका अर्थ तो ये है, लेकिन इन अज्ञानियों ने कुछ ज्ञान तो था नहीं, सारे उल्टे अडंगे अड़ा दिए। ये देखिएगा, कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न नहीं, ब्रह्म से उत्पन्न हुए, और ब्रह्म अक्षरम उद्भवम अविनाशी परमात्मा से, यहाँ ब्रह्म लिखना था, ब्रह्म ये काल अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वगतम ब्रह्म, सर्वगतम माने सर्वव्यापी परमात्मा, सबका मालिक, सदा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है। वो इष्ट रूप में पूज्य है, वही प्रतिष्ठित है। सभी यज्ञों में उसको इष्ट मानकर पूजा करनी चाहिए। इसका निष्कर्ष ये निकल गया। अब हम उस परमात्मा को इष्ट मानकर पूजा करेंगे तो हमारी शास्त्र अनुकूल साधना होगी। और इसमें कहा कि सारा जो शास्त्र अनुकूल साधना करने से हमारे शुभ संस्कार बनेंगे। ये भक्ति रूपी पौधा बड़ा होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास हमारे संस्कार जाएंगे, और ये बिना मांगे आपको देंगे, आपको बिना मांगे देंगे। जैसे फल लदपत हो गए टहनिया के, आप भी खाओ, रिश्तेदार भी ले जाओ, और पड़ोसी भी तोड़ ले जाओ, तो भी समाप्त ना हो। तो इतना इस प्रकार हमारा ये पूरा भक्ति क्रम पूरा होता है। तो हम आपको सबसे पहले परमात्मा ने कहा है कि तीनों देवा इन कमल दलों में बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना, और फिर सुन सतगुरु उपदेश। तो हम इनकी पूजा नहीं कर रहे, हम किसी का किराया दे रहे हैं। जैसे हम टैक्स भर रहे हैं बिजली का, हम बिल भर रहे हैं इसका, टेलीफोन का, वो पूजा थोड़ी कर रहे हैं, वो तो हम उनको दे रहे हैं, तो वो हमारी सुविधाएं जारी रखेंगे, नहीं देंगे तो कनेक्शन काट देंगे। तो हम शास्त्र अनुकूल साधना कंप्लीट कोर्स ना करके अपनी अपनी डफली पीट रहे हैं, जिस कारण से हम परमात्मा से मिलने वाली साधना से वंचित होकर के हम नास्तिक होते जा रहे थे। अब परमात्मा ने दया करी आपके ऊपर और इस दास के ऊपर। इस दास को बनाया वो तत्वदर्शी संत, और जो ज्ञान परमात्मा 600 वर्ष पहले छुपा के थे खजाना, इस दास को चाबी दे दी। अब दास ने खोल दिया उसके बच्चों के सामने। दर्शकों, पवित्र गीता जी से यह स्पष्ट हुआ कि पूर्ण परमात्मा सभी धार्मिक अनुष्ठानों में प्रतिष्ठित होते हैं, और शास्त्र अनुकूल यज्ञ करने से वर्षा होती है, और वर्षा से अन्न उत्पन्न होती है, जिससे सभी जीव आत्मा तृप्त होते हैं। सर क्या बताना चाह रहे थे आप? सर ये बोल रहे थे कि यज्ञ करने से वर्षा होती है, तो हम लोग सर जितने भी पूजा पाठ करते हैं, हम लोग भी लास्ट में ना यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं। तो कैसे बोल देंगे कि हम लोग नहीं करते हैं? हम लोग भी तो यज्ञ हवन करते हैं सर। ये लोग भी तो यज्ञ वगैरह करते हैं, इनके धर्मों में तो यज्ञ वगैरह किया जाता है। तो भाई जी ने बताया कि वो वेदों के अनुसार वो यज्ञ हवन करने से वो जो है लाभ मिलता है, और वो इनसे आप एक बार पूछ सकते हैं कि ये इष्ट रूप में किन को मानते हैं, ये किस भगवान को मानते हैं। जी सर, आप इष्ट किनको मानते हैं? किनको मानते हैं आप लोग इष्ट? भगवान को मानते हैं हम लोग। आप किनको इष्ट मानते हैं? हम ब्रह्मा विष्णु महेश को ही बताते हैं, जबकि तभी बताएं कि जड़ में विष्णु जी का वास। यानी आप ब्रह्मा विष्णु महेश को इष्ट मानते हैं। आप किनको मानते हैं इष्ट? मैं राम जी को इष्ट मानता हूँ। तो आपने देखा है ये लोग अपना अपना इष्ट बताएं, ये लोग कि किनको इष्ट मानते हैं। सर क्या राम जी श्री विष्णु के अवतार है, और कृष्ण जी भी विष्णु जी के अवतार हैं। सभी लोग भ्रम में है कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी अजर अमर हैं, और उनको अपना अपना इष्ट देव माने बैठे हैं। लेकिन ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी, ये तीनों देवता नाशवान है, अविनाशी नहीं है, और इनकी भी जन्म मृत्यु होती है। आगे देखिए इन देवताओं का जन्म मृत्यु का पूरा प्रमाण। और ये हमारे सदग्रंथों में भी, क्योंकि परमात्मा कबीर जी ने सतयुग में सबसे प्रथम आते हैं। सतयुग में उस सतयुग के अंदर आके ब्रह्मा को मिले, ब्रह्मा जी से भी ज्ञान सुनाया। ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छी तरह ज्ञान को समझा, प्रथम मंत्र भी ग्रहण किया। उनको केवल एक मंत्र दिया, ओम मंत्र, क्योंकि वेद पढ़ा करता, दूसरा सुने नहीं। और फिर ने सोचा था परमात्मा ने जो ये थोड़ी बहुत मेरी बात को सुहावेंगे तो फिर सतनाम दूंगा इनको, और फिर ये ले चलूंगा सब उल्टा। और फिर ये शिव जी के पास गए, शिव को परमात्मा ने मंत्र दिया, उसको ज्ञान सुना उन्होंने।
फिर विष्णु जी के पास गए, वहाँ भी उन्होंने ज्ञान सुनाया, वो भी अच्छी आत्मा थी सभी, और सुना अच्छी तरह कि कोई महापुरुष है। फिर उसके बाद परमात्मा ने सोचा फिर कभी जाऊंगा, अगर इनकी रुचि होगी तो सही नाम दूंगा भी, तो उनको दूसरे मंत्र देकर आया परमात्मा। पीछे से काल निरंजन ने सोचा कि तेरे पुत्र गए, ये चले गए तो सारे जीव वापस हो जाएंगे, तभी उन्हें अंदर से प्रेरणा कर दी है, सारे रिमोट दबा दिया कि ये झूठा है, कपटी है, इसके पास कोई ज्ञान नहीं है, वेद सत्य है, तुम इन्हीं को मानो, मत मानो उसकी। दूसरी बार परमात्मा गए तो उन्होंने अरुचि दिखाई तीनों ने, तो जान गए परमात्मा कि काल आ गया इनकी बुद्धि में, अब इनकी बुद्धि में काल आ गया, अब ये नहीं मानेंगे। अब वो परमात्मा से सुना हुआ ज्ञान और कुछ अपना अनुभव ब्रह्मा जी ने फिर अन्य को सुनाना शुरू किया। अब वो पुराणों में विद्यमान है, आपको दिखाते हैं। अब केवल यदि हम कबीर सागर से ही आपको संतुष्ट करते तो कोई नहीं मानता, न के छोड़ इन बातों में, ये तो वैसे तुक्के मारे। और अब पुराणों में विद्यमान है सारा ज्ञान। अब बुद्धिमान हिंदू समाज के बच्चे सारे शिक्षित हो गए, अब इनको यूँ स्वीकार करना पड़ा। अब सचमुच जो पुराणों में लिखा, और 600 वर्ष पहले भगवान बता गए, वो जो का तो आज पुराणों में लिखा, जिसको ये अशिक्षित कहते थे। और परमात्मा वैसे तो वो तो अंतर्यामी है, सब भाषाओं को जानते हैं। जानबूझकर मालिक अक्सर ज्ञानहीन रहे कि कोई नू ना सोचा कबीर जी ने ये पढ़ ली होंगी, कुरान पुराण वेद पुराण पढ़ लिए होंगे। और अब इससे हम भगवान पहचान सकते हैं कि परमात्मा जिसको अज्ञानी कहते वो महाज्ञानी, सब वेदों और गीता और पुराणों को जानकार थे, वो तो परमात्मा थे। और ये संस्कृत के ज्ञाता महामंडलेश्वर विद्वान कहाँ थे, इन कख भी ना पता, हमारे सिलेबस का, हमारे सदग्रंथों का पता नहीं। अब आपको दिखाते हैं, सबसे पहले देवी भागवत दिखाते हैं। अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। ये कहाँ से छपे हैं? प्रकाशक एवं मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, ये यहाँ से छपा है। 123 पृष्ठ पे ये तीसरा स्कंद। यहाँ पर भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की महिमा स्तुति कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव जन्म, आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, ये स्पष्ट लिखा है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारी बालक हुए, फिर तमोगुणी लीला करने वाला शंकर, क्या मैं तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब आप जी ने ये पवित्र श्री देवी भागवत देखा, श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण में 5 कंसेप्ट क्लियर हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। इनकी माता दुर्गा है, दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। 3 तो ये हो गए। चौथा ये है कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं। और 5वां ये हो गया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश केवल वर्क डन ही दे सकते हैं, ये किसी का संकट निवारण नहीं कर सकते। जैसा जिसका कर्म है वैसा ही देंगे, पुण्य भी पाप भी। केवल परम अक्षर ब्रह्म सतपुरुष कबीर साहब वो परमात्मा है जो हमारे भाग्य के लेखों को बदल सकते हैं, बुरों को। अब देखो, यदि कबीर सागर को अकेले को पढ़ा कर आपको सुनाता तो कोई विश्वास नहीं लाता।
अब आपके समक्ष जो 600 वर्ष पहले भगवान बोल कर गए थे वो वचन आज सदग्रंथों ने उनको सेकंड किया, समर्थन दिया। तो इससे पुण्यात्माओं बहुत आसान हो गया आपको भगवान को पहचानना, जिसको ये अशिक्षित अज्ञानी कहा करते थे। और इस संस्कृत भाषा के जानने वालों को हमारे पूर्वज बड़े विद्वान महापुरुष महर्षि बड़े पहुंचे हुए मानते थे। न कख नहीं पता था, सदग्रंथों को भी नहीं परिचित थे। ये आज तक हमें नहीं बता सके ऋषि महर्षि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है या अविनाशी है। इनके माता पिता भी हैं और सदग्रंथों में लिखे, इनकी जीवनी में लिखे, तो ये कख नहीं जाने थे, लोग वेद सुनाया करते मानते हैं। सर क्या बताना चाहेंगे आप? सर एक चीज़ इनको हम पूछना चाहते हैं बहन जी से। एक मर्तबे कह दिए कि हम गाछ वृक्ष के पूजा करते हैं, देवी देवता के नहीं लिए हैं वो सब नाम, और अभी कहते हैं कि हम देवी देवता के पूजा करते हैं, राम के करते हैं, विष्णु के करते हैं, ब्रह्मा के करते हैं। लेकिन ये दो में किसमें अस्थायी होते हैं हमको ही सही बताओ कि घास वृक्ष के पूजा करते हैं या भगवान? इनसे स्पष्ट कीजिए कि ये किनको इष्ट मानते, पेड़ पौधों को या देवी देवताओं को? सर बिल्कुल, आप पहले तो स्पष्ट करिए। अभी तो पेड़ पौधा का पूजा के बारे में बता रहे, पेड़ पौधा का पूजा करना चाहिए, सही है ये, और अभी बता रहे कि नहीं हमारा इष्ट ये है, हमारा इष्ट ये है। तो पहले आप ये तो निर्णय कर लीजिए कि इष्ट आप किसको मान रहे हैं। आप पेड़ पौधा का पूजा करेंगे या फिर ये राम जी विष्णु जी का भी पूजा करेंगे, किसको? हमारे हिंदू समाज में 33 करोड़ देवी देवता हैं, हम लोग सभी को पूजा पाठ करते हैं। तो पेड़ पौधा हो, झरना हो, पहाड़ हो, सूर्य हो, देवता हो, चंद्रमा हो, हम लोग सारे को पूजा करते हैं। सर ये लोग बता रहे हैं कि ये सभी का पूजा करते हैं, क्या बताना चाहेंगे? कबीर साहब जी कहते हैं कि जड़ की सेवा कीजिए, भला करे संसार, जड़ जीव को कौन करे झूठे बंधन डार। कबीर साहब जी ये कहते हैं कि मूर्ति पूजा और ये जो पेड़ पौधे की पूजा करने से हमें कोई लाभ नहीं मिल सकता है, वो सिर्फ सेवा है। क्योंकि वो हमें, जैसे नदियाँ हैं वो हमें जल देती हैं, पेड़ पौधे हैं वो हमें फल और ऑक्सीजन देते हैं, उनसे हमें रक्षा नहीं हो सकती है। हमारी रक्षा तभी होगी जब हम पूर्ण संत से नाम दीक्षा लेंगे और उनके बताए हुए शास्त्र अनुकूल भक्ति करेंगे, उससे हमें सर्व सुख लाभ मिलेगा। जी सर, और एक चीज़ और बोलना चाहेंगे। जैसे परमेश्वर कबीर साहब जी ने अपने वाणी में भी बोला है कि कबीर पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और ताते सो चक्की भले पीस पाए संसार। और इसमें एक चीज़ और भी बताया कि पर्वत मैं फिरा कारण अपने राम सरी के जन मिले जिन सारे सब काम। इसमें वो स्पष्ट कर रहे हैं कबीर परमेश्वर जी कि आप पर्वत मतलब जैसे आप कहीं भी पर्यावरण की पूजा करने के लिए या तीर्थ स्थलों कहीं भी चले जाइए, आपको वो पूर्ण परमात्मा जिससे लाभ लेना चाह रहे हैं वो आपको लाभ नहीं मिल सकता। वो लाभ आपको मिलेंगे जब आपको परमात्मा स्वरूप गुरु मिलेंगे, वो और उनकी पहचान भी श्रीमद् भगवत गीता में बताई गई है। मैं आपको प्रमाण आपको दिखाना चाहूँगा, जो एक तत्वदर्शी संत एक सच्चे गुरु की पहचान बताएं। देखिए क्या है सर प्रमाण? कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा आप विस्तार से दिखाएं इसको नजदीक से आकर के। श्रीमद् भगवत गीता अभी जैसे आपने देखा जयदयाल गोविंदा से और गीता प्रेस ये है, इसमें स्पष्ट देखिए आप श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 15 श्लोक आपका 1 से लेकर 4 तक में आपका स्पष्ट यहाँ पर लिखा हुआ। ये संस्कृत है। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम प्रारुव्ययम छंदासी यस्यस प्रणानी अस्ततम वेद स वेदवित। ठीक है, इसमें आप हिंदी अनुवाद देख सकते हैं। श्री भगवान बोले, जैसे श्री भगवान अर्जुन को बता रहे हैं ये ज्ञान, गीता ज्ञान, इसमें ईश्वर बता रहे हैं कि आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। इसका मतलब थोड़ा सा निष्कर्ष हम मतलब बताना चाहेंगे। इसमें ये बता रहे हैं स्पष्ट। दर्शकों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर तत्वदर्शी संत की क्या पहचान है। इतने सारे संत और बाबा समाज में मौजूद हैं, तो भक्त समाज किसे तत्वदर्शी संत माने? तो दर्शकों, चलिए आपको पवित्र गीता जी से रूबरू करते हैं और जानते हैं कि तत्वदर्शी संत की पहचान क्या है, जिससे आपकी विडंबना दूर हो जाएगी। देखिए, अपने आत्माओं यहाँ एक कंसेप्ट और क्लियर करेंगे। गीता ज्ञान दाता कहता है, अब उसकी पहचान भी बताता है कि वो तत्वदर्शी संत होगा कैसा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है। क्या बताया है कि ये एक संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष समझो, पूरा विश्व सब ब्रह्मांडों समेत, और जिसकी ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में ये स्पष्ट किया है
इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की जानकारी दी है। अब आपको ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष दिखाते हैं, फिर आसानी से जो दास सब सदग्रंथों से रूबरू करने जा रहा है आपको आसानी से समझ जाएंगे। देखिएगा, ये समझो एक संसार रूपी वृक्ष है पूरा। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। देखिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 का ये पंचदशो अध्याय यानी 15वां अध्याय 15वां अध्याय है। ये इसका प्रथम श्लोक है। इसमें कहा कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित्। ऊर्ध्व मूलम इसका अर्थ है कि ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा। अधः माने नीचे होता है, ये भ्रमित है, इन्होंने गलत कर दिया। अधः माने ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, नहीं। ये दूसरा अध्याय में 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक में 2 बार अधः है, अधः अधः। इसका अनुवाद इन्होंने इसके अगले पृष्ठ पे किया है। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। तो हम यहाँ इसको शुद्ध कर लेंगे, इन्होंने गड़बड़ कर दी थोड़ी सी, ये बेईमानी करके जैन के समझ में ना आई। अब हम फिर 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में फिर आगे हैं। ऊर्ध्व मूलम ऊपर को जड़ और अधः शाखम नीचे को शाखा वाला, अश्वत्थम पराहु अव्यम ये संसार रूपी पीपल का अविनाशी वृक्ष कहा है। छंदासी यस्य पर्णानि इसके जो पत्ते आदि जो है इसके छंद हैं, विभाग हैं, पार्ट हैं। ये तम वेद उन सभी भागों को जो जानता है, तम उन उस अज्ञान अंधकार में छपे हुए उन सब विभागों को जानता है। स वेदवित् वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। ये देखिए, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, ये भाव कहने का ये है कि ऊपर को जो जड़ है ये वाली, ये ऊपर को जो जड़ है ये तो समझो ऊर्ध्व मूलम तो है आदि पुरुष परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म, ये तो है वो सच्चिदानंद घर ब्रह्म समझो, ये जड़ें तो। और ये तना अक्षर पुरुष, ये परम अक्षर पुरुष, ये तना अक्षर पुरुष। ये देखिएगा, ये पूर्ण ब्रह्म कहो, परमेश्वर कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो या सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहो, ये जड़ें हैं। जैसे ये जड़, ओनली जड़, और फिर इसके बाहर जो जमीन से बाहर दिखाई देता है इसको पेड़ बोलते हैं। गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना ही कहा कि ऊर्ध्व मूलम ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष कहा है। और जो संत इसके सभी छंद यानी विभागों को जानता है, स वेदवित् वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले आकर कहा था, तत्वदर्शी संत की भूमिका बताई थी अपने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, अपने मुख कमल से बोलकर। वो ऐसी ही लीला करता है, वेद भी प्रमाण देते। 600 वर्ष पहले लगभग परमात्मा ने बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो जमीन से बाहर दिखाई देता, उसको वृक्ष बोलते। अक्षर पुरुष एक वृक्ष है और सरपुरुष वह की डार जिसको निरंजन भी कहा है, ज्योति निरंजन। और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी, तीनों देवा शाखा हैं और पात रूप संसार। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो इस संसार रूपी वृक्ष के जो ऊपर को जड़ नीचे को शाखा वाला उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है, जो इसके सभी छंद यानी सभी विभागों को बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है।
अब देखिएगा, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बता दिया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ज्योत निरंजन यानी सर्वपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब देखो, परमात्मा ने बताया कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, इसको सर्वपुरुष भी कहते हैं ज्योत निरंजन को, और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी रूपी शाखा है, ये पात रूप संसार। ये देखिएगा, ये क्योंकि ये जमीन से ये प्रोक्ष है, पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है। जमीन में जैसे जड़ प्रोक्ष होती है, जमीन में जैसे जड़ प्रोक्ष होती है। अब ये तना ये अक्षर पुरुष है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वह की डार, ये मोटी डार। सरपुरुष कहो, ज्योति निरंजन कहो, काल ब्रह्म कहो, और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, ये शाखा है, और पातरूप संसार। स्पष्ट कि जो व्यक्ति इस संसार रूपी पीपल का वृक्ष, जैसे आप यहाँ पर आप फोटो भी देख रहे होंगे, ठीक है, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे, दिखाएंगे। देखिए गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 1 से 2 और 16 से 17 का आशय है। इसमें स्पष्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, ये कोई पेड़ के बारे में नहीं बताया जा रहा, ये संसार रूपी पीपल के वृक्ष के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, ये जड़ है, ठीक है, जड़ है, और ये तो जड़ तो मूल परमात्मा बारे में, जैसे आप यहाँ पढ़े, मूल परमात्मा बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, और ये तना, एक बार ना आप फिर से प्रमाण दिखा दीजिए सारे दर्शकों को। जी सर, देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर बता रहे हैं ऊर्ध्वा मूलम अध शाखम। ठीक है, तो मूल जो है वो मतलब जड़ है। ठीक है, मूल तो जड़ है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये तना जो है ये अक्षर पुरुष है। ठीक है, और ये डार क्षर पुरुष है, और ये तीनों देवा मतलब जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जो है मतलब ये डाली है संसार रूपी का, और यही इन्हीं डालियों के आगे जो पत्ते दिख रहे हैं आपको, ये पूरा संसार है, जैसे हम सारे लोग हैं। ठीक है, और परमेश्वर कबीर साहब जी ने एक वाणी भी बोली है इसके विषय में कि कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, पातरूप संसार। ठीक है, ये एक सच्चे गुरु की पहचान बात है। जो इसके बारे में, इस पेड़ के बारे में विस्तार से बता देगा, वही असली गुरु, असली तत्वदर्शी संत है। और उन्हीं के बताए अनुसार भक्ति साधना करने से हमें यहाँ सांसारिक रूप सुख भी प्राप्त होंगे, और यहाँ से गति भी और सिद्धि भी प्राप्त होगी। एक मिनट सर, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा। आपने तत्वदर्शी संत का जिक्र किया है ना, और पूरा जो संसार रूपी पेड़ पीपल रूपी वृक्ष है उसका आपने जिक्र किया। आपने तत्वदर्शी संत का यहाँ पे जिक्र किया कि तत्वदर्शी संत अगर इस चीज़ को विस्तार से बता देगा तो वो वही केवल तत्वदर्शी संत है, उसके अलावा कोई भी तत्वदर्शी संत नहीं है। कौन है वो तत्वदर्शी संत? जी सर, मैं बताना चाहूँगा कि आज वर्तमान समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे गुरु हैं जिन्होंने पूरे शास्त्रों के आधार से भक्ति साधना बता रहे हैं, और इस पेड़ के बारे में भी स्पष्ट रूप से वही बताए हैं। आप उनके बहुत सारे सत्संग टीवी चैनलों में देख सकते हैं, बहुत सारे डिबेट भी आपको डाले हुए हैं जो कि अन्य धर्म गुरुओं से रिलेटेड मतलब उनका जो ज्ञान है और जो शास्त्रों में ज्ञान है वो सारा मिला के देख रहे हैं। जैसे कि भाई बहन अभी मतलब बात कर रहे थे शास्त्रों के बारे में कि इनके भी गुरु शास्त्र से बताते हैं। ठीक है, तो मैं इनसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, इनसे कोई दुश्मनी है हमारी। ठीक है, मैं इनसे बस यही कहना चाहूँगा कि आप भी उस परमात्मा के बच्चे हैं, आप भी उस ज्ञान को समझने के लिए अपने शास्त्रों को एक बार मिला के देखिए। इसमें मिलाने में क्या दिक्कत, मान चलिए आप जो कर रहे हैं वो चीज़ को आप सही मान के कर रहे हैं कि ये करने से हमें लाभ होता है। ठीक है, लेकिन स्पष्ट आप देख सकते हैं बहुत ऐसे माताएं बने हैं जो वट सावित्री का पूजा करते हैं, जितिया करते हैं, तीज करते हैं, जो कि अपने पति की लंबी आयु के लिए, और उसी दिन बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जिनके पति की डेथ हो जाती है। तो इसे स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं उससे हमारी रक्षा नहीं होती। ठीक है सर, एक मिनट, साधना है, वो शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है। इसीलिए जिस दिन हम लोग करवा चौथ का व्रत करते हैं उससे हमारी पति, उसी दिन हमारे पति की मृत्यु हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान नहीं है। और संतरामपाल जी महाराज जी जो तत्व ज्ञान बताते हैं वो शास्त्र और वेदों और सभी सदग्रंथों से प्रमाणित होते हैं। उनकी बताई हुई सत्य साधना करने से हमारी अकाल मृत्यु भी नहीं होती है, शारीरिक रोग भी दूर होते हैं, और हमें सर्व लाभ जो एक इंसान मनुष्य को चाहिए, जो भगवान से का जो बताया गुणगान हम लोग करते हैं कि बाझन को पुत्र देत कोढ़ी को काया, ये सब संतरामपाल जी महाराज जी की बताई हुई साधना करने से हमें सभी लाभ मिलते हैं। ये हम लोगों ने अनुभव भी किया है और हमें सभी सुख मिलते हैं। ये 110% ये सही है। दर्शकों, आज वर्तमान में बहुत सारी महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए अनेकों पूजाएं करती हैं,
जैसे करवा चौथ, तीज, वट, सावित्री का व्रत इत्यादि। जबकि ये सभी साधनाएं शास्त्र विरुद्ध साधना होने के कारण लाभ की जगह उल्टा हानि ही होती है। ऐसे कई महिलाएं हैं जो करवा चौथ का व्रत रखती हैं और दुर्भाग्यवश उसी दिन उनका सुहाग ही उजड़ जाता है। तो क्या फायदा ऐसे शास्त्र विरुद्ध व्रत करने से जिससे कोई लाभ न मिले? देखिए करवा चौथ जैसे व्रत के बारे में संत रामपाल जी महाराज क्या बताते हैं। पूजे जिन संत सुजाना, जाके मिथ्या सब असनाना। कोट यज्ञ असमेघ कराही, संत चरण रज नहीं तुलाही। कोट गौ नित दान जो देही, एक पलक संतन पर विलेही। धूप दीप और जोग जुगंता, कोट ज्ञान क्यों कथ है मिथ्या। जिन जाना ना पद का भेऊ, जाके संत ना रहे बटेऊ। तीर्थ व्रत करे जो प्राणी, तिनकी छूटत है नहीं खानी। अब 14 नौमी 12 व्रतम, जिनसे जमजोरा नहीं डरतम। अब जो तुम साधनाएं कर रहे हो ये सारी 14 नौमी 12 करें एकादशी संजम सोई, करुआ चौथ गजहरी होई। 8 सातें करें कंदूरी, नीच के घर हो सूरी। कहे जो करुआ चौथ कहानी, तास गदहरी निश्चय जानी। दुर्गा देवी भैरो भूता, रात जगावे होवे जो पूता। करे कढ़ाई लपसी नारी, बूढ़े वन सदा समेत घर बारी। दुर्गा ध्यान पड़े तिस बगड़म, ता संगति डूबे सब नगरम। अब कितनी गहरी बात बताई है परमात्मा ने। कहते हैं जो करुआ चौथ का व्रत रखते हैं, करुआ चौथ का व्रत किस लिए रखते हैं कि हमारे पति की दीर्घायु हो। एक बहन बता रही थी, अब नाम लिया जब आंखें खुलती हैं इस ज्ञान से, नो बोले जी मैं करुआ चौथ का व्रत रखा हुआ था, उसी दिन मेरे पति की मृत्यु होगी। और घर पर उसका शव आया, टक्कर मार मार कर रोई। तो परमात्मा कहते हैं ये तुम्हारी केवल मनमुखी और लोक वेद कहानियां हैं, इनसे कोई लाभ नहीं होगा। तो क्या कहते हैं, करुआ चौथ कहे जो कहानी, तास गदहरी निश्चय जानी। जो करुआ चौथ करे हुए तो नरक में जाएंगे। और पहले क्या करा करते कि करुआ चौथ की कहानी 5-4 बुढ़िया ने बैठ के कोई थोड़ी बहुत अक्सर ज्ञान माई होती बेबे बहन वह सुनाया करती, या बुला लेते किसी गुरुआइन ने, गुरु की पत्नी ने। कहते हैं जो सुने और जो सुनावे। करुआ चौथ कहे जो कहानी, तास गदहरी निश्चय जानी। पक्की गदी बनेगी नो कहे वो परमात्मा का आदेश है। तो ये नहीं बकवाद करनी हमने, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध। तो इन्होंने एक मिनट सर, इन्होंने प्रमाण दिया और सारा चीज बताया कि तत्वदर्शी संत कौन है और क्या है, शास्त्रों का भी इन्होंने हवाला दिया, ठीक है ना सर। इन्होंने पूरा प्रमाण दिखाया, तो आप क्या बताना चाहेंगे इस बारे में? इनका प्रमाण देख के मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आज तक जितने भी हमारे पूर्वज, हमारे जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारी जो गुरु बना के जो हम लोग भक्ति कर रहे थे, हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग कोई गलत मार्ग में चल दिए हो। सर बिल्कुल सही बात है। जितने भी मतलब जैसे सर, तो जैसे आप बता रहे हैं कि ये लोग गलत मार्ग में चल गए, ये खुद महसूस ये चीज को कर रहे हैं, क्या आप इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे, इसको विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे? जी सर, एक्सप्लेन करना चाहेंगे यहाँ पर कि जिस तरह से ये आज गलत महसूस कर रहे हैं, इसी प्रकार हम लोगों ने भी जब शास्त्र देखे थे, जब सत्संग सुने थे संत रामपाल जी महाराज के, उसमें भी हमको भी ये महसूस हो रहा था कि हम लोग तो गलत रास्ते में चल रहे हैं। ठीक है, इसका प्रमाण भी आप यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये जो संसार रूपी चित्र है ये उल्टा यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, और हम लोग जो अभी जो साधना कर रहे थे इसी प्रकार कर रहे थे। जैसे ये जो पौधा है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति या बच्चा भी बता सकता है कि जड़ को गमले में मतलब लगाने से और उसको सिंचाई करने से हमें फल प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार ये जो भक्ति रूपी साधना का ये मतलब जो पौधा है, ये उल्टा लटका हुआ भक्ति रूपी साधना का मतलब पौधा एग्जाम्पल है हम लोगों के लिए, जो हम लोग पहले किया करते थे। ब्रह्मा विष्णु महेश को तो हम लोग इष्ट रूप में मान रहे थे। ठीक है, और उनको हम लोग पूजा कर रहे थे, उन पर ये भक्ति रूपी जल डाल रहे थे, जिसकी वजह से ये पौधा जो है सूख गया, जिसकी वजह से हमें कोई लाभ नहीं हो रहा था। ठीक है, इसका
इसका प्रमाण आप एक चीज़ देख सकते हैं जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। कैमरामैन से कहूँगा सामने आकर के दिखाएंगे। जो आप ये गीता अध्याय ये 16 और 17 का जो मतलब ये श्लोक है, ठीक है, गीता अध्याय ये मतलब आपका ये 15वां अध्याय है, ठीक है, इसका ये 16 और ये 17 है, ठीक है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है इस संसार में दो प्रकार के परमात्मा है, ठीक है, द्वैमो पुरुषो लोके क्षर एवं क्षर सर्वाणी भूतानि कुटस्थक्षर उच्यते। इसमें देखिए हिंदी अनुवाद लिखा हुआ है कि इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष है। मतलब इस संसार में दो प्रकार के परमात्मा बताया गया है, नाशवान और अविनाशी, मतलब जो जिनका जन्म मृत्यु या फिर वो कभी मरते नहीं है, ठीक है। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, जैसे हमारे जितने भी शरीर हैं ये तो नाशवान है, और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है, ठीक है। और इसके अगले ही श्लोक में स्पष्ट कर रहे हैं कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मे यो लोकत्रय विषय विवृतव्य ऐश्वरा। इन दोनों, इसका हिंदी अनुवाद है, इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। ये नाशवान और अविनाशी जो परमात्मा के बारे में बताया गया, क्षर और क्षर, उसमें जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया। इसी में मतलब स्पष्ट हो जा रहा है कि जो अविनाशी परमात्मा है इन दोनों पुरुषों से कोई अन्य है, उनकी साधना करने से, उनकी पूजा करने से हमारा जन्म मृत्यु और हमें यहाँ पर लाभ हो सकता है। दर्शकों, अब देखिए पवित्र गीता अध्याय 15 के श्लोक 16 और 17 में प्रमाण। वह परम अक्षर ब्रह्म है जो गीता ज्ञान दाता से अन्य और समर्थ है। अब हम समझेंगे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 को बहुत आसानी से समझ में आएंगे। सरपुरुष ये ज्योति निरंजन है, गीता ज्ञान दाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोलता है। और अक्षर पुरुष है ये 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी, जो संसार रूपी वृक्ष का तना जानो। और मूल जो है वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब देखिएगा गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 16 और 17, ये देखिएगा। इसके नीचे से 16वां यहां श्लोक है, दिवौ इमौ पुरुषौ लोके सर च अक्षर है एव च। इस लोक में दिवो माने दो, पुरुषो माने परमात्मा वेल नोन है। कौन? सरपुरुष को हो, अक्षर पुरुष को। इस पुरुष को हम यहाँ 2 जगह लगा सकते हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो तो नाशवान हैं, जीवात्मा किसी की मरती नहीं है, तो सबका, गधे की भी नहीं मरती। यह अनुवाद देखें, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष, यानी पुरुष माने परमात्मा प्रभु हैं, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। और संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान है, जीवात्मा तो सबकी अविनाशी है, गधे कुत्ते की भी है। अब 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य, इन दोनों से, इस सर और अक्षर से, ये 2 पुरुषों से अन्य है। उत्तम पुरुष है तो अन्य, और परमात्मा इति उदारते है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। ये लोक त्रयम आविश्य विभर्ति, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अवय ईश्वर है, वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ प्रभु तो कोई और है, इन दोनों से, 16वें श्लोक वालों से अन्य है, और ही है। तीनों लोकों में प्रवेश करके ये संसार रूपी वृक्ष से, सब पूरे संसार रूपी वृक्ष को, यानी जड़ों से ही आहार प्राप्त होता है, यानी उस परमात्मा से ही सबका धारण पोषण हो रहा है, वो सबका मालिक है, सबका दाता है। अब यहाँ फिर देखिए, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। हमने पुरुष को सिद्ध करना, पुरुष माने परमात्मा। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता रख दी, यजुर्वेद उठा लिया, और ये महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा ही अनुवादित है। ये यहाँ से प्रकाशित है, ये वही वाला है जो हम पढ़ रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, ये वही वाला है। हम 4400 अध्याय पढ़ रहे हैं, 40वां अध्याय।
यजुर्वेद का। 15वें श्लोक में हमने पढ़ा है ओम करतो समर कलवे समर करतो समर। ये तो पढ़ लिया कि ओम नाम का जाप काम करते करते श्रवण करो, विशेष कसक के साथ श्रवण करो, मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर श्रवण करो। वायु अनिलम अमृतम अथ ईदम भस्मांतम शरीरम। शरीर भस्म होने पर, नष्ट होने पर, छोड़ने के समय जब आपकी जो वायु है, प्राण आपके जो जीव है, उसमें इतना अमृतव हो जाएगा कि वो जो ओम से होता है। अब हम यहाँ आते हैं 44 अध्याय 40 में जाएगा 17वें श्लोक में, ये 17वां मंत्र है। इसमें लिखा है हे मनुष्यों, जैसे ज्योत स्वरूप रक्षक मुझसे, गीता वेद ज्ञान दाता कहता है, मुझसे अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, या किया जाता है आना चाहिए। और वह प्राण व सूर्य लोक में पुरुष है। ये पुरुष शब्द है संस्कृत में, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा। हमने पुरुष सिद्ध करना था यहाँ से, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा। एक तो ये खुद कहता है कि मैं ज्ञान दे रहा हूँ हे मनुष्य, क्योंकि ज्योत स्वरूपी रक्षक मुझसे, ये ज्योत स्वरूपित है काल, मुझसे जो अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, यानी ज्ञान दिया जा रहा है। जो वह वेद ज्ञान दाता कह रहा है कि जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है, वह तो प्रोक्ष है, वह तो प्रोक्ष है। यहाँ है लिखना था अहम, यू कहता अहम, ये है असौ, सो असौ अहम। ओम खम ब्रह्म, खम माने ब्रह्मलोक, दिव्य आकाश रूप, ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में ब्रह्म रहता है और ये मेरा ओम नाम है। अहम, अहम माने मैं आकाश के तुल्य व्यापक ब्रह्म, ब्रह्म ना लिखा, मैं ब्रह्म हूँ और मेरा ओम नाम, मैं उसका ओम सबका रक्षक जो, मैं उसका ऐसा नाम जानो। ऐसा कि ओम लिखना था, मेरा ये ओम नाम जानो। ये आधाड़ंगा डाया इसने, तो इसे सिद्ध हो गया कि वेद ज्ञान दाता कह रहा है कि मेरा तो ओम नाम है। वो परमात्मा, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है, वो अन्य है, वो प्रोक्ष है। तो यहाँ अब हम आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर अब 8 और 9 को स्पष्ट करेंगे। पहले तो हमने पुरुष का अर्थ इन्हीं के इन इंजीनियरों से लेना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो ये बता देंगे आपको पुरुष माने आदमियों से। पुरुष तो क्योंकि परमात्मा भी मनुष्य जैसा है, इसलिए प्रथम पुरुष वही है, सेकंड हम पुरुष हैं, मनुष्य है। तो वहाँ प्रथम पुरुष, क्योंकि जैसे पवित्र बाइबल में लिखा है कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया, तो वो भी पुरुष है, वो परमात्मा है। हम भी पुरुष हैं, हम नासवान हैं, हम डुप्लीकेट हैं, उसकी शकल है, उसी के आकार मिलते जुलते मनुष्य जैसे मनुष्य है। तो ऐसे ही जिनको भगवान मिले हैं, उन्होंने कहा गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में कि हमरे ही उनियार है, हमारा सृजनहार, हमारी ही शकल का हमारा भगवान, हमारा बनाने वाला वो परम पिता। तो यहाँ पुरुष जो है इस भगवान परमात्मा की तरफ संकेत है। इन्होंने भले ही गोलमोल करना चाहा, यहाँ पुरुष लिखना शुरू कर दिया, परमात्मा लिखना बंद कर दिया, हमें मूर्ख बनाने के लिए। ये जनता के नासक थे, इनको संस्कृत अवश्य आती थी, अध्यात्म ज्ञान था नहीं। ये काल के भेजे हुए दूत थे, तो ये महर्षि दयानंद हो, चाहे इसके चेले जितने भी जो इस अनुवाद कर रहे हैं इसका वेदों का, ये स्वयं भ्रमित हैं और समाज को यथार्थ ज्ञान नहीं दे सके। और चाहे आज तक के जितने ऋषि महर्षि हुए हैं, उनको यथार्थ ज्ञान नहीं था। केवल परमात्मा ने जिन महापुरुषों को अपना परिचय दिया, अपना साक्षात्कार करवाया, सचखंड लेकर के वापस छोड़ा, उन महापुरुषों को छोड़कर और किसी के पास अध्यात्म ज्ञान नहीं था। अब वो ज्ञान इस दास को दिया उस परम पिता ने, इसका लाभ उठाओ। अब देखो, अब हम आगे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र नंबर ये 6 तक तो ये परमात्मा लिखते आगे, और 7 में इन्होंने पुरुष लिखना कर दिया। उस पुरुष को, उस परमात्मा को लिखना था, तब मैंने उस परमात्मा, उस पुरुष को लिख दिया। कोई बात है यार, यहाँ गड़बड़ कर दी। अब पुरुष माने परमात्मा, आपको पूर्ण परमात्मा, तो हम इसको पूर्ण परमात्मा बोलेंगे। उस पूर्ण परमात्मा को उग्र गतियाँ प्रेरणा करती हैं, यानी जब संसार में हाहाकार मच जाती है,
और अध्यात्म गुरु जो है अज्ञानी हो जाते हैं, उनका उद्देश्य केवल जनता को ठगना ही हो जाता है और हाहाकार मच जाती है, सब प्राणी दुखी हो जाते हैं। तो परमात्मा दुखी होता है क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, वो हमारा पिता है, तो अपने का दुख अपनों को ही होता है। तो फिर वो परमात्मा उन उग्र गतियों से प्रेरित होकर 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, ऐसा ज्ञान बता गए थे, एकदम शांति हो गई थी समाज में जो अभी तक चल रही थी। कोई लूटा खसोटी नहीं थी, प्यार से रहते थे, नहीं कोई किसी की आत्मा दुखाते समय डरता था भगवान से। अब आग लगी है, सब पूरे विश्व में माया माया दिखाई देती है, ना कोई लाज रही, ना कोई शर्म रहा, ना भगवान का डर रहा। तो अब पुनः स्थापना करने के लिए उस शांति की और भक्ति की परमात्मा ने पहले से ही वचन बोल रखा था कि जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा तब मैं अपना दास भेजूंगा, उसको पूर्ण ज्ञान दूंगा। वैसे तो भगवान ने कहा था मैं स्वयं आऊँगा 12वें पंथ में, गरीब दास वाले पंथ में। परमात्मा नहीं आए तो दास को भेज दिया, वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज और पूरी पावर देकर, उस परमात्मा ने अपनी पावर देकर। तो अब पुनः स्थापना होगी शांति की। तो अब यहाँ क्या बताते हैं कि उस परमात्मा को यहाँ की उग्र गतियाँ यानी खतरनाक स्थिति प्रेरणा करती हैं। तब वो परमात्मा एक सुभर शरीर, सुंदर शरीर धारण करके यहाँ प्रकट होता है। जैसे 600 वर्ष पहले आए थे, उस समय भी पूरे अध्यात्म मार्ग में लूटे खसोट चल रही थी, ऊत भूत की पूजा होती थी, ये धरे ढके पर ला रखा था सबको। तो परमात्मा ने आके पुनः स्थापना की थी और 64 लाख से सो गए थे उस दानक के, जिसको धानक कहते थे, दुल्हा कहते थे। यदि वो परमात्मा ना होते आज से 600 वर्ष पहले भारत वर्ष के अंदर 64 लाख से सोना कोई बालकों का खेल नहीं है। और सबको परमात्मा ने भक्ति से चार्ज किया, उनको सुख दिया, उनके आने वाले बच्चे उनके घर में जन्म लिया, वो अच्छी आत्माएं हुई। तो अभी तक चल रहा था, हमारे समाज में शांति बनी हुई थी। अब ये 50 वर्ष से उरे उरे बिजली गिरती जा रही है और अब तो पूछो ही मत। हे भगवान, जहाँ देखा माया माया दिखाई देती है, कोई शराब पी रहा, कोई मांस खा रहा है, सरेआम हो गया। और कैसा हाहाकार, कोई सुल्फा पी रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, पूरा मानव दूषित और वातावरण दूषित हो गया। तो अब इस भक्ति से पुनः स्थापना होगी भक्ति की और विश्व में शांति की, परमात्मा का वचन है, ये तो होगा ही होगा। तो अब देखो क्या लिखा है, वेद क्या बता रहे हैं परमात्मा के विषय में, देखिएगा। हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र नंबर अब 8 पढ़ेंगे। उस पुरुष माने परमात्मा को उग्र गतियां यानी भयंकर स्थिति प्रेरणा करती हैं और भासमान शरीर को यानी सुंदर शरीर को वह पुरुष, वह परमात्मा प्राप्त होता है। और किस प्रकार होता है, अब यहाँ लिखा है कि जिसमें उस शरीर, वो परमात्मा 3 प्रकार से दूसरों का वारण यानी कल्याण करने के लिए मधुमेह शरीर मिलता है उस परमात्मा को। वो परमात्मा ये समझो 3 प्रकार दूसरों का पालन करने के लिए, धारण पोषण करने के लिए, कल्याण करने के लिए 3 प्रकार क्या शरीर धारण करते हैं, 3 प्रकार से। एक प्रकार का तो आपको बता दिया कि परमात्मा ऊपर रहते हैं, वहाँ उनके शरीर की शोभा मनुष्य दृश्य है, राजा के समान दिखाई देते हैं, सिर पे मुकुट है, छत्र है और तख्त पर बैठे हैं सिंहासन पर। और उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, ऐसी रोशनी है उस परमात्मा की एक रोमकूप की। बाकी शरीर की कितनी होगी अंदाजा लगाया जा सकता है। और फिर वो परमात्मा दूसरी स्थिति में जब आता है, एक नवजात शिशु का रूप धारण करता है, तो दूसरी स्थिति बताई जा रही है। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र अब 9 पढ़ेंगे हम, ये 9वां है। इसमें लिखा है कि अभी इमम अधन्या उत्सनंती धेनव, धेनो माने गाय, शिशु माने बालक रूपधारी, सो माने परमात्मा, इंद्राय पातवे। इसका अर्थ है इमम माने उस, सोम माने परमात्मा, पुरुष माने परमात्मा को, पुरुष माने परमात्मा, क्योंकि इन्होंने यहाँ सोम माने परमात्मा होता है। ये देखिए शुरू में इसी सूक्त के प्रथम मंत्र में सोम शब्द है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 1 में
इस एक में ये सोम शब्द है, सोम, सोम माने परमात्मा। तो यहाँ अब हम यहाँ भी सोम लेंगे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में सोम शब्द है, सोम। उस परमात्मन को, उस परमात्मन को, उस पर पुरुष को, परमात्मा को जो शिशु रूप धारण करके आता है कुमार अवस्था में यानी बाल्य अवस्था में, अभी अधन्या, अधन्या माने अहिंसनीय लिख दिया इन्होंने। अध्य माने अभी माने पूर्ण रूप से, सब प्रकार से। अधन्या माने बिना धनाई, धेनो माने गौवे। हमारे यहाँ क्षेत्र में हरियाणा के अंदर जो गायें नए दूध नहीं होती, गर्भ धारण नहीं किया जिसने, उसको ये कहते हैं ये बिना धनाई है, अधन्या। क्योंकि ये कुछ शब्द हमारी लैंग्वेज में संस्कृत के, कुछ पंजाबी के, कुछ वैसे अन्य भाषाओं का भी समावेश है। जैसे अब इंग्लिश वर्ड भी गढ़े हो गए शब्द हमारी भाषा में, ऐसे पहले से हमारे कुछ शब्द मिले हुए हैं भाषा में। तो हम अधन्या माने बिना धनाई, अभी अधन्या पूर्ण रूप से यानी कंवारी, धेनो माने गौवे। उस परमात्मा की जो शिशु रूप धारण करके जब आता है, उनके परवरिश की लीला कंवारी गायों के द्वारा होती है, ये वेद बताते हैं। और वो किस परमात्मा की हुई है? श्री कृष्ण की का इतिहास आपके पास जीवनी है, श्री रामचंद्र की जीवनी आपके पास है, जिनको आप भगवान माना करते थे। या ब्रह्मा विष्णु महेश की दिखा दो इतिहास, उन्होंने ऐसे कुंवारी गाय का दूध पिया हो। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। और कौन कबीर? जो काशी में आए थे, धानक दुल्हा। अब देखो हम ये पढ़ रहे हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में, उस परमेश्वर को शिशु, जो शिशु रूप धारण करके आता है, अभी अधन्या, इसको हम पढ़ेंगे कंवारी, अभी अधन्या कंवारी, धेनो माने गौवे, गायें तृप्त करती हैं, उसका पालन करती हैं। पालन की लीला कंवारी गायों के द्वारा होती है। और ये किस परमात्मा की हुई? कबीर गॉड की। आपको कबीर सागर से प्रमाणित कर दिया था। दर्शकों, यहाँ यह स्पष्ट हो जाता है कि भक्त समाज को केवल अविनाशी पूर्ण परमात्मा की पूजा करनी चाहिए, अन्य किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पूर्ण परमात्मा के अलावा अन्य सभी भगवान नाशवान हैं, अर्थात वो भी जीव की तरह ही जन्म मृत्यु में है। जी बिल्कुल उचित, इन्होंने पूरा प्रमाण देने का यहाँ पे प्रयास किया है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा जो डिबेट था वो अब अंतिम पड़ाव पे पहुंच गया है। इनके पास तो कोई प्रमाण हमें मिला नहीं, लेकिन ये लोग सारे प्रमाणों के साथ बात कर रहे हैं। तो सर, क्या आप लोग मानते कि आप लोग गलत रास्ते पे जा रहे थे? मैं मानता हूँ कि मैं गलत रास्ते पे जा रहा था, लेकिन अभी जब तक हम लोग पुस्तक को अपने से पढ़ेंगे नहीं, जब तक हम संतुष्टि नहीं होंगे, तब तक हम अभी कुछ नहीं कर सकते सर। आप लोग क्या बताना चाहेंगे? सर, इसको हम लोग देखेंगे ग्रंथ को, जैसे इन लोग शास्त्र बताएं। यानी आप लोग ये मान रहे हैं कि आप लोग गलत हैं? समझेंगे अभी, आगे विचार करेंगे इस बात पर। ग्रंथों को धर्म गुरु जो थे हमें मिसगाइड कर रहे थे, ये चीज़ हम मान गए हैं। सर, तो ये लोग तो अपना हार मान चुके हैं कि हम लोग अब प्रमाण देखेंगे, फिर से पुस्तक पढ़ेंगे, उसके बाद जानने का प्रयास करेंगे। मैं आपसे एक लगे हाथों एक ये भी जानना चाहूँगा कि आप बता दीजिए कि पूर्ण परमात्मा कौन है। जैसे आप यहाँ पे दो शक्ति का जिक्र कर रहे थे, एक अविनाशी परमात्मा, एक जो यानी जन्मने और मरने वाला परमात्मा है, विनाशी परमात्मा, अविनाशी नहीं है वो। तो कौन है जो पूर्ण परमात्मा, अविनाशी परमात्मा, उसके बारे में भी आप दर्शकों को थोड़ा सा बता दीजिए। जी सर, इसके बारे में हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज सत्संगों में बताते हैं, सभी शास्त्रों से प्रमाणित करके। ठीक है, जितने भी धर्म है, चाहे हिंदू धर्म के शास्त्र हों या फिर मुसलमान धर्म के शास्त्र हो, चाहे सिख धर्म के शास्त्र हो, चाहे ईसाई धर्म के शास्त्र हो, सभी शास्त्रों से प्रमाणित करके और उसमें स्पष्ट दिखाते भी हैं कि उस पूर्ण परमात्मा का वास्तविक नाम कबीर देव है। ठीक है, कबीर देव ही पूर्ण परमात्मा है, वो अविनाशी परमात्मा, उनका जन्म मृत्यु नहीं होता है, वो अविनाशी है। उन्हीं का साधना करने से हमारा यहाँ से जन्म मृत्यु से मोक्ष हो सकता है। सर, ये गीता जी में भी पूर्ण परमात्मा के बारे में कोई जिक्र है? इस गीता जी में भी आपको एक प्रमाण दिखाना चाहेंगे, जिसमें स्वयं कृष्ण जी, जिनको ये भगवान मानते हैं, वो खुद बता रहे हैं किसी अन्य परमात्मा की शरण में जाने के लिए अर्जुन को। ठीक, सर कैमरामैन से कहूँगा नजदीक आकर के ये प्रमाण दिखाएं। यह है श्रीमद् भगवत गीता। ठीक है, ये अध्याय आपका 18वां अध्याय आ गया, श्लोक नंबर आपको यहाँ पर आ जाइए, ये 62। ठीक है, इसमें स्पष्ट रूप से देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको ये संस्कृत में लिखा हुआ है, आपको हिंदी अनुवाद पढ़ के आपको सुना देते हैं। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की इस शरण में जा,
उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन परम धाम मतलब कि अविनाशी लोक, जहाँ जाने के बाद हमारा जन्म मृत्यु नहीं होता है। तो जब स्वयं अर्जुन को परमात्मा मैंने ये कृष्ण जी बोल रहे हैं कि उस परमेश्वर के शरण में जा, तो हम लोग को भी ये चीज़ जानना चाहिए और हमें भी उस परमात्मा की खोज करनी चाहिए, जो कि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही बता रहे हैं। और उनके ज्ञान को समझ के हम लोग उस परमात्मा की भक्ति करने से हमारा मोक्ष हो सकता है। दर्शकों, अब आपको संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों से रूबरू करवाते हैं तथा जानते हैं कि पवित्र गीता जी में क्या लिखा है। देखिए। अभी तक हमारे को ये बताया गया था कि श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान अर्जुन को कहा और उसको युद्ध के लिए प्रेरित किया। हम अभी तक इसी बात पर आरूढ़ थे, लेकिन जब से हमें तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ है, सदग्रंथों को स्वयं देखा और पढ़ा, उनको समझा है, तो उसके बाद पता चला कि गीता जी में तो श्री कृष्ण जी ने एक शब्द भी नहीं बोल रखा। श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके प्रेतवत काल भगवान ने, ज्योति निरंजन ने, महाविष्णु भी जिसे कहते हैं, उसी ने सारा ज्ञान बोला है, जो ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का प्रभु है। तो उस ब्रह्म को ब्रह्म ने ये ज्ञान दिया है और पूर्ण ब्रह्म के लिए संकेत दिया है। इसमें दो ही प्रभु विशेष चलते हैं, एक ब्रह्म एक पूर्ण ब्रह्म, जिसे परम अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं। जैसे क्षर ब्रह्म ये ज्योति निरंजन, अक्षर ब्रह्म ये पर ब्रह्म, अक्षर पुरुष भी जिसे कहते हैं, और परम अक्षर ब्रह्म ये पूर्ण ब्रह्म, सत्य पुरुष, उसकी तरफ संकेत किया है। तो 8वें अध्याय का देखिएगा पवित्र गीता जी, अब 7वें अध्याय का 29वां श्लोक आपको दिखाते हैं। ये है अध्याय नंबर 7। ये है अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 29। ये देख, इसके अंदर लिखा है, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्व विदु। ये ब्रह्म तत्व, इसको तत्व ब्रह्म भी बोलते हैं। ते ब्रह्म तत्व यानी तत्व ब्रह्म विदु कृष्णम अध्यात्मम कर्म च अखिलम। यहाँ देखो, अब ये कहा कि ये जो मेरे, अब उसका अनुवाद है 7वें अध्याय के 29वें श्लोक का, जो मेरी आश्रित मन शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष तत्, अब देखो तत् उस ब्रह्म को, अब तत् ब्रह्म उस ब्रह्म को, तत् ब्रह्म उस ब्रह्म को यानी उस परमात्मा को, ब्रह्म माने परमात्मा को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्म को जानते हैं। अब ये 30 श्लोक है, ये 8वां अध्याय यहाँ आ गया, 8वां अध्याय। इसमें प्रथम श्लोक में ही अर्जुन ने पूछा है, किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। क्या पूछा है कि पुरुषोत्तम वह तत्व ब्रह्म क्या है, वह पुरुषोत्तम तत्व ब्रह्म किम, वह ब्रह्म क्या है, तत्व ब्रह्म कौन है। अब देखो इसका 8वें अध्याय के यहाँ श्लोक नंबर 3 में उत्तर दिया है गीता ज्ञानदाता ने। श्री भगवान वाच, परम अक्षर ब्रह्म है, वह परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षरम ब्रह्म, परमम अक्षरम ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म है। अब उसी के विषय में कहा है 15वें अध्याय के उसी
तत्व ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा के विषय में 15वें अध्याय के 4 श्लोक में 1 से लेकर 4 श्लोक में स्पष्ट करते हुए 4 श्लोक में कहा है, ये देखिएगा अध्याय नंबर 15, ये श्लोक नंबर 4 है, ये श्लोक नंबर 4 है। अब क्या कहा कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए उससे ज्ञान प्राप्ति के उपरांत तो उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, अर्थात जिस भगवान ने इसकी रचना की है सारे संसार की, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। गीता ज्ञान दाता कहता मैं भी उसी की शरण में हूँ। गीता ज्ञान दाता भगवान कह रहा कि मैं भी उसी की शरण में हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। इसी के विषय में आप स्पष्ट हो गया कि गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, वो तत्व ब्रह्म यानी उस अन्य परमात्मा, ये क्षर ब्रह्म है जो गीता ज्ञान दे रहा है श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश होकर के, और वो पूर्ण ब्रह्म के विषय में संकेत कर रहा है। इसी के विषय में 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है, कहा कि हे भारत, तू सर्व प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, तत्व ब्रह्म की शरण में जा। उसकी कृपा से ही तू परम शांति और सनातन परम धाम को, सनातन माने सदा रहने वाला, जो कभी विनाश नहीं होता, पुरातन सबसे पहले वाला। अब देखिएगा 18वें अध्याय का 62वां श्लोक, हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। शाश्वतम स्थानम, सदा रहने वाला यानी सत्य, शाश्वतम माने सत्य, और सदा परम धाम माने स्थानम माने धाम, सतधाम सतलोक को प्राप्त होगा। परमेश्वर कबीर परमेश्वर जी हमें यही बताने के लिए आए थे कि वो तत्व ब्रह्म कौन है, उसकी प्राप्ति कैसे होगी। सब सद्ग्रंथों ने और तत्वदर्शी संतों ने केवल एक पूर्ण परमात्मा की साधना की तरफ संकेत और निर्देश दिया है। यही गीता जी भी, हमारी पवित्र गीता जी बता रही है कि उसी की पूजा से सर्वसुख होते हैं। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों से यह स्पष्ट हो गया कि पूर्ण परमात्मा केवल कबीर साहिब जी हैं, केवल वही अविनाशी परमात्मा हैं जिनकी पूजा करनी चाहिए। यानी तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के शरण में केवल इसका संपूर्ण समाधान है। संत रामपाल जी महाराज के पास ही ये समाधान है। तुम्हें ठीक है, तो ये डिबेट अब अंतिम पड़ाव पे पहुंच गया और इसका निष्कर्ष आपने देखा। गीता के माध्यम से बाकी धर्म ग्रंथों का भी यहाँ पे जिक्र किया गया, वेद के बारे में। जैसे इन्होंने प्रमाण दिखाया गीता जी का, स्पष्ट इन्होंने प्रमाण दिखाया, जबकि इन्होंने कोई भी प्रमाण नहीं दिखा पाए ये सारे लोग जो पर्यावरण का पूजा करते हैं या फिर पेड़ पौधा का पूजा करते हैं। और कहीं ना कहीं इस डिबेट में इन्होंने ये चीज माना है कि ये जो साधना अभी तक कर रहे थे, इनको ये अब लगने लगा है कि ये गलत कर रहे थे। और ये इन्होंने ये भी बताया कि बाद में जाकर के इस चीज का प्रमाण को जानेंगे कि वास्तव में सच्चाई क्या है। तो आप सभी दर्शकों से भी प्रार्थना है, आप भी गीता जी को प्रमाणित तौर पर देख करके या फिर वेद के बारे में जो संत रामपाल जी महाराज ज्ञान बताते हैं, आप खुद निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करिए कि वास्तव में पूर्ण परमात्मा जो जिनके बारे में ये भाई साहब बता रहे थे, वास्तव में कबीर परमात्मा है और उसी से पूर्ण मोक्ष मिलेगा, पूर्ण लाभ मिलेगा। तो अब मैं इस डिबेट को यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा और आप सभी से अलविदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।
दर्शकों, इस बड़ी बहस में यह स्पष्ट हो गया कि पेड़ पौधों की पूजा करना व्यर्थ है, बल्कि इसके बजाय भक्त समाज को पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की पूजा करनी चाहिए, जिससे उन्हें पूजा करने का वास्तविक लाभ तथा मोक्ष भी मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए अवश्य पढ़िए पवित्र पुस्तक हिंदू साहिबान नहीं समझें गीता वेद पुराण। धन्यवाद।